मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मुस्लिम लोग में कोई शहीद होता है तो उसको वो मतलब जन्नत में दाखिल करते हैं, उसी तरह क्या हिंदू लोग को भी शहीद होते हैं तो क्या उन लोग भी जन्नत में जाते हैं क्या? भाई साहब का सवाल है, अगर मुसलमान शहीद होते तो जन्नत में जाते, क्या हिंदू लोग भी शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे? शहीद की मतलब वो आदमी जो अल्लाह की शहादत देते हुए मर जाता है, यानी अल्लाह पर मानते हुए अल्लाह के लिए वो मरता है, उसे कहते हैं शहीद। हिंदू के मानी क्या पता है? हिंदू के मानी वो शख्स जो हिंदुस्तान में रहता है। तो उस तरीके से ज्योग्राफिकली डेफिनेशन मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन आप मजहबी पूछेंगे जो इंसान, जी हाँ, मैं मजहबी पूछ रहा हूँ। मजहब यानी जो इंसान बुत परस्ती करता है, हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में। तो जो इंसान बुत परस्ती कर रहा है वो कभी भी अल्लाह के लिए शहीद हो ही नहीं सकता है। इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग, ये दोनों में टकराव है। क्योंकि जो बुत परस्ती करता है वो एक अल्लाह के लिए अपनी जान दे ही नहीं सकता है। अगर वो एक अल्लाह के लिए जान देता है तो वो बुत परस्ती से मुवाहिद बन जाता है, तौहीद वाला बन जाता है। तो अगर एक हिंदू अपने बुत को छोड़ के एक खुदा के लिए गवाही देते मरता है तो वो हिंदू मुसलमान बन जाता है और वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर वो अटल है अपनी बुत परस्ती पे और फिर मरता है, उसका मतलब वो शहादत दे रहा है नहीं एक अल्लाह के ऊपर, वो जन्नत में नहीं जा सकता है। भाई साहब आप मानते हैं खुदा में? जी हाँ। आप भाई साहब एक खुदा में मानते? हाँ जी, मैं मानता हूँ। आप बुत परस्ती में भी मानते? जी नहीं, बुत परस्ती में नहीं मानते? बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह। और आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। हाँ, आप इंशाअल्लाह अगर शहादत देते मरे तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। जी जी। क्योंकि आप एक खुदा में मानते, आप बुत परस्ती में नहीं मानते और मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं आपको कहूंगा मुस्लिम। हिंदू मतलब इस हिंदुस्तान में रहते वैसा मैं भी हिंदू हूं, लेकिन मजहबी एतबार से आप हिंदू नहीं है, आप मुस्लिम हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैंने रमजान के महीने में इस्लाम कबूल कर लिया होता दिल में ही। माशाअल्लाह। वो मेरे दिल में शरीफ क्या, भाई लेकिन लोगों को नहीं कहा? जी नहीं, मेरे घर वाले को तो भी आप नहीं कहना चाहेंगे आज? नहीं, एक्चुअली अभी मैं कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ भी इधर आई है, मैं उनको लेके आया हूँ इस्लाम के बारे में समझाने के लिए, इस्लाम के बारे में समझाने के लिए, जिसके लिए मेरे को मेरा ज़्यादातर मदद आपकी सीरीज, आपकी किताबें और मेरे सेठ है शरीफ भाई, उन्होंने मेरी ज़्यादा मदद की है। माशाल्लाह। भाई साहब कह रहे कि उनकी वालदा है, वो दिल में कबूल कर लिए लेकिन लोगों से कहना नहीं चाहते। ये अल्लाह की मर्जी थी, नहीं कहते हुए भी कह दिए। आपने नहीं कहते हुए भी कह दिए, मुझे भी नहीं पता था, और आपकी वालदा भी अगर मौजूद है तो सुन चुकी है। हाँ क्या नहीं? हाँ जी। अगर वालदा नहीं होती तो शायद मैं बोलता था ठीक है भाई मत कहो, वालदा ने भी सुन लिए। अभी आप कहना चाहेंगे? जी नहीं, अब जब तक मेरी वालदा वैसे मतलब इस्लाम से मुतमईन नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं चाहता। ठीक है, आपने दिल में कबूल किया वही काफ़ी है, और इंशाल्लाह आप अगर शहादत देते मरेंगे आप जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी वालदा को भी इंशाल्लाह हिदायत दे, आमीन। और मैं वैसे तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वैसे मैं सभी धर्म सभाओं में जाता हूँ, देखता हूँ, और ख़ास करके इस्लाम की जो धर्म सभा का जो आज मैं ये जो जन सैलाब देख रहा हूँ, इसको देख के तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा जन सैलाब एकता के साथ शांति से जो बैठा है। और इसी को देखते हुए और पिछले 22 तारीख से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ, ये आज तीसरा दिन है, डॉक्टर साहब की भी तकरीर सुन रहा हूँ। इसके आगे जो इस्लाम मज़हब है उसके प्रति मेरी जो पहले जो इज्जत थी, पसंदगी थी, वो कितनी गुना बढ़ गई है तो मैं अल्फाज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भ्रांतियाँ, कुछ कंफ्यूजिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूँ। इसके लिए खुलासा चाहता हूँ कि इन फ्यूचर हो सकता है, मेरी भी एक दिली तमन्ना है कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूँ कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। तो ये मेरी जो कंफ्यूजिंग है इसके बारे में ज़रा डॉक्टर साहब से मेरी विनती है कि कुछ खुलासा करें। जैसे कि हम सब मानते हैं, हम सब मुस्लिम भाई मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल पैगंबर आखिरी पैगंबर हैं, कुरान पाक एक हैं, तो फिर इसके मानने वालों में इतनी विरोधाभास, इतनी भ्रांतियां क्यों है? इतनी भ्रांतियां, इतनी गुटबाजी कि जब मैं यहाँ बांद्रा से यहाँ आ रहा था तो कुछ मुस्लिम भाइयों से जब मैंने जिक्र किया कि मैं इज्तिमा में जा रहा हूँ तो मुझसे पूछा गया आज़ाद मैदान जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो शाइन जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? वहाँ नहीं तो आज़ाद मैदान जाओ। मैं बोला क्यों भाई? वहाँ भी अल्लाह को एक मानते हैं, कुरान की कवायद होती है, और मैंने डॉक्टर साहब का जैसे सुना, हदीस की, कुरान की, सुन्नत की जो बातें होती है मेरे को बहुत पसंद है, और वही चीज़ें हैं आम इस्लाम में, फिर तुम क्यों बुराई क्यों कर रहे हो? तो
मैंने जब 10 लोगों से पूछा तो 10 में से 10 लोगों ने मुझे मना किया, यानी कि 100% मना किया। और 10 में से एक तो हमारे एक मस्जिद के जनाब जी थे जो नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने भी मुझे मना किया कि तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा। तो यही ऐसा क्यों? कहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। जब अल्लाह एक है, कुरान एक है, पैगंबर एक है, तो फिर इतनी भ्रांतियां क्यों? आपस के अंदर इतनी खींचम-खाच क्यों? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि कॉन्फ्रेंस के स्टार्टिंग से आ रहे हैं और वो हैरान हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा मजमा, इतने अमन के साथ, इतनी शांति के साथ। भाई साहब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, बॉम्बे की पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मुमकिन है ईश्वर, खुदा और अल्लाह की मर्जी से। वरना जब पुलिस से मैं बात करता हूं, वो लोग कहते हैं इतना बड़ा मजमा, वो भी मुसलमानों का, इतनी शांति, हमें कुछ काम ही नहीं करने पड़ता है, हम सिर्फ बैठे हैं। इतना बड़ा मजमा गैर मुसलमानों का भी इतनी शांति से नहीं जानता, मुसलमानों को तो छोड़ो, उनका नज़रिया भी इस्लाम के बारे में बदल जाता है। और आप मुझे अगर पूछेंगे, हमारे भी पुलिस हमें जो मदद कर रही है कि शांति से जाए, हमारे पास भी कैमरा वो सब लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही, उसकी मर्जी से ही ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि इतनी शांति से लोग आते हैं, इतनी शांति से जाते हैं, वरना ये मुमकिन ही नहीं है। आपका सवाल ये था कि एक मुसलमान का कुरान ही के मुसलमान एक खुदा में मानते, मुसलमान एक आखिरी पैगम्बर में मानते, तो इसके अंदर सेक्ट्स क्यों हैं, इसके अंदर फ़िरके क्यों हैं, इसमें ग्रुप्स क्यों हैं? और फिर आगे भी ये कहा आपने कि आप जब 10 मुसलमानों ने कहा ट्रेन के अंदर कहाँ जा रहे, तो आपने कहा कि सुमैया ग्राउंड, तो उन्होंने कहा आज़ाद मैदान जाइए, 100% उन्होंने आपको रोका। मेरे हिसाब से अगर किसी ने किसी को यहाँ आने से रोका, मैं उनको भी जज़ाकल्लाह कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि लाखों पैम्फलेट्स बटे कि इस सुमैया ग्राउंड में मत आओ, वो जाकिर नायक आपको बहकाएगा। हमने भी पब्लिसिटी की, लेकिन शायद पब्लिसिटी में कमी थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनके ज़रिए लोगों से पैम्फलेट बंटवाए। कई लोग ने मुझे कहा कि मैं तो भूल ही गया था जाने के लिए, जब ये पैम्फलेट मिला नहीं जाना चाहिए तो मुझे याद आ गया। कितने लोग ने मुझे कहा कि मेरे जाने का इरादा नहीं था सुमैया ग्राउंड में, जब ये मिला कि ये जाकिर नायक भड़काता है, हम देखेंगे कैसा भड़काएगा, कैसा बहकाएगा। हम भी तो देखे, कई लोग आ रहे देखने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो लोग ने पैम्फलेट बांटा, जो लोग कह रहे मत आइए, इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला में, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने प्लॉट किया, प्लान किया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने भी प्लानिंग की। सबसे बेहतरीन है अल्लाह सुब्हाना व तआला। शायद हमारे पब्लिसिटी में कमी रह गई थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और प्लानिंग किया। और मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं इनको जज़ाकल्लाह कहता हूँ और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे और इनको हिदायत दे। आपका जो मेन सवाल था कि जब मुसलमानों का कुरान एक, मुसलमानों का जो अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है एक, पैगंबर एक, तो फिर के क्यों ग्रुपिज्म? इसका जवाब है कुरान मजीद में सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आप लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बटो। कुरान मजीद में लिखा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? ये कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना व तआला की रस्सी है। हम मुसलमानों को अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कि कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ो और आपस में फिरके मत बनाओ, आपस में मत बटो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, अतिउल्लाह अति रसूल, आप अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 159 कि जो लोग इस दीन इस्लाम में फ़िरके बनाते हैं, या रसूल तुम्हें उनसे कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको देखेंगे आखिरत में। मतलब जो कोई इस्लाम में फ़िरके बनाता है उसे अल्लाह के रसूल से कोई लेना देना नहीं, यानी फ़िरके बनाना हराम है। अफसोस की बात है, हम जब मुसलमानों से पूछते हैं कि आप कौन हैं दीन के बारे में, तो अक्सर मुसलमान कहते हैं हम ये है, हम वो है, हम फलाना है, हम ढिमका है। अल्लाह के रसूल क्या थे? ये थे, वो थे, क्या थे?
कुरान मजीद में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 52 में ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 67 में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना यहूद थे ना नसारा थे, वो मुस्लिम थे। कुरान मजीद में कई जगह लिखा है, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं। कुरान मजीद में लिखा है सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। कई जगह कुरान में 20 से ज़्यादा मरतबा कुरान में कहा गया अपने आप को मुस्लिम कहो, मुस्लिम कहो, मुस्लिम कहो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सूरह बकरा सूरह 2 कि मेरे बच्चों को, मेरे नस्ल को मुस्लिम बना। अगर कोई भी पूछता है, जो लोग एक कुरान में मानते, एक अल्लाह में मानते, एक रसूल में मानते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही जवाब होना चाहिए मुस्लिम, अव्वल मुस्लिम और आखिर मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप इसमें फ़िरके बनाएंगे तो कुरान के खिलाफ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही हदीस है सुनन अबू दाऊद में वॉल्यूम नंबर 5 हदीस नंबर 4596, जो अल्लाह के रसूल फरमाते कि मुसलमान 73 फ़िरके में बटेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बटेंगे, ये नहीं कहा कि बांटो। अल्लाह कहता है मत बांटो। अल्लाह के रसूल जानते हैं अल्लाह के कहने के बाद का मत बांटो, फिर भी ये मुसलमान लोग इस्लाम को फ़िरके में बांटेंगे। और एक हदीस अल्लाह के रसूल की तिरमिज़ी की, जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमान 73 फ़िरके में बटेंगे और इनमें से एक ही जन्नत में जाएगा। जब साहबा ने पूछा कौन सा फ़िरका, कौन जाएगा जन्नत में, अल्लाह के रसूल फरमाते वो लोग जो मेरे बातों पे अमल करते हैं, वो लोग जो कुरान और सही हदीस पे अमल करते हैं। तो जो लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ते हैं, सिर्फ वो लोग जन्नत में जाएंगे। हमें इस्लाम, दीन इस्लाम को कोई भी फ़िरके में बांटने की ज़रूरत नहीं। इस्लाम को फ़िरके में बांटना गलत है, और जो भी कोई मुसलमान इस्लाम को फ़िरके में बांटता है वो एक सही मुसलमान नहीं है। हमें सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल में मानना चाहिए और इस पे ईमान लाना चाहिए। जो भी इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि हम फ़िरके में बट जाए। इख्तिलाफ है तो उसका हल करो कुरान और हदीस की रोशनी में। जो कुरान और हदीस कहता है उसके ऊपर अमल करो। तो सही चीज़ ये है कि हमारे दीन इस्लाम में कोई फ़िरके नहीं। जो भी कोई इस्लाम में फ़िरके बनाता है वो गलत करता है। और आपने कहा अपने सवाल में कि कुछ सवालात है और हो सकता है कि बहुत जल्द आप इस्लाम कबूल करेंगे, आपके पास कुछ मुश्किलात है, लेकिन मेरे आपसे दरख्वास्त है, हमें नहीं पता हम कितना जीने वाले हैं। अगर आपको यकीन हो चुका है कि दीन हक़ का दीन है, अगर आप सोचेंगे कि इंशाअल्लाह मैं 1 हफ़्ते बाद करूँगा या 2 हफ़्ते बाद करूँगा, 1 महीने बाद करूँगा, मेरा ज़रा काम बाकी है, 1 महीने में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नया फ्लैट मिल जाएगा, मैं उसमें जाऊँगा, जो भी है, किसी को नहीं पता हम कल का सूरज देखने वाले क्या नहीं। ना मुझे ना आपको, मेरे पास कोई गारंटी नहीं मैं कल का सूरज देखूँगा कि नहीं। इंशाअल्लाह उम्मीद है देखूँगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है। तो इसीलिए अगर आपको यकीन हो जाए, यकीन नहीं हुआ तो मत कबूल करो, यकीन हो गया तो मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि आपको अगर यकीन हो गया कि अल्लाह एक है, उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और ये दीन हक़ का दीन है, तो आप इसमें देर मत कीजिए। मुश्किलात तो आते रहेंगे, आप कबूल करो या नहीं करो, कबूल करने के बाद भी आएंगे, नहीं करे तो भी आएंगे। ये हमारे लिए इम्तिहान है। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी दी आपको परखने के लिए आप कितने अच्छे हैं। तो ये हमारे लिए एक टेस्ट है, हमारे लिए इम्तिहान है। तो इसलिए मैं दरख्वास्त है, अगर आपको यकीन है कि दीनुल हक़ है और सही मज़हब है, आप इसको कबूल करने में देरी मत कीजिए। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनको उसी मजहब में रह के पूरा करना जरूरी हो जाता है, वो पूरा करने के बाद ही कर पाएंगे। मैं आपसे ये कहूँगा, आपको पब्लिक में शहादत देने की ज़रूरत नहीं। इस्लाम कबूल करने के लिए पब्लिक में शहादत देने की शर्त ही नहीं है, आपको किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आप और आपके खुदा के दरमियान है, आप और अल्लाह के दरमियान है। मैं आपसे ये इल्तिजा करूँगा, आपसे ये दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, अगर यकीन है दिल में कबूल करो, लोग को बोलने की ज़रूरत ही नहीं, माइक पे शहादत देने की ज़रूरत ही नहीं, जाकिर को बोलने की भी ज़रूरत नहीं। जाकिर को बोलने का शर्त नहीं है इस्लाम में दाखिल होने के लिए, अल्लाह और आपके दरमियान है। आप कम अज़ कम दिल में ईमान लाओ, अल्लाह को मानो, ये मानो कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, ये मानो कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अनाउंस, आप 1 हफ़्ते बात करो, 2 हफ़्ते बात करो, 1 साल करो, 2 साल बाद, उसमें कोई एतराज़ नहीं। अनाउंस करना हर एक को कहना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आपकी कुछ मुश्किलात है, जैसा हल हो जाएंगे तब अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन दिल में तो कम अज़ कम मान लो
इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आपकी मुश्किलात को जल्दी जल्दी दूर करे। जज़ाकल्लाह। The thing is that I have two questions to clarify. One being Jesus in Bible is the Son of God. It is stated in an incident that the Holy Spirit came upon Jesus and he said, God himself said that this is my beloved Son in whom I am well pleased. So who is Jesus? What is the fact about Jesus? सिस्टर एन, Yeah. बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, Yes. खुदा का बेटा, और एक कोटेशन है कि अल्लाह ने अपने बिलवेड सन के बारे में कहा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर गॉड हैज़ गॉट सन्स बाय द टन्स, मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। Yes. ये लफ्ज़ जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते हैं। मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ़ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ। तो इस तरीके से बाइबल में गॉड हैज़ गॉट सन्स बाय द टन्स, बाइबल में खुदा ने कई लोगों को बेटा कहा है। मिसाल के तौर पे बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहा है एडम इज द सन ऑफ गॉड, बाइबल में इफ्राइम इज द सन ऑफ गॉड, इज़राइल इज सन ऑफ गॉड, ऑल दोज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे आर सन्स ऑफ गॉड। जो भी कोई अल्लाह के अहकाम पे चलता है उसे कहते हैं अल्लाह के बच्चे या अल्लाह के बेटे। बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया खुदा का बेटा, इफ्राइम को कहा गया है, इसराइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है। जो भी कोई अल्लाह के अहकामात को मानता है, बाइबल कहती है कि वो अल्लाह का बेटा है, अल्लाह के बच्चे। और ये आम अल्फाज में किसी को एतराज़ नहीं है, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन जो एतराज़ है, जो ऑब्जेक्शन वी हैव इज़ द कोटेशन जो मिशनरी लोग कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। जो बहन कहना चाहती थी उसने रेफरेंस नहीं दी, बट वो क्या कहना चाहती मैं जानता हूँ क्योंकि ये मेरा फील्ड है, कंपेयर्ड रिलीजन। वो जो कोट करना चाहती थी वो है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में जहाँ लिखा है फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन हूसोएवर बिलीव विथ हिम शैल नॉट डाई बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, खुदा ने दुनिया को इतना चाहा कि उसने अपना जना हुआ बेटा, God so loved the world that he gave his only begotten son, उसने अपना एक लौता जना हुआ बेटा, जो भी इस बेटे में मानता है वो कभी भी नहीं मरेगा एंड वो जन्नत में जाएगा। For God so loved the world that he gave his only begotten son whosoever believes in him shall not die but have everlasting life। वो मरेगा नहीं लेकिन हमेशा कामयाब रहेगा, मतलब वो जन्नत में जाएगा। ये जो बाइबल का वर्स है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, इसमें जो वर्ड बिगॉटन है ये स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं इट इज़ इंटरपोलेशन, इट्स अ कंकॉक्शन, इट्स अ फैब्रिकेशन। ये एक मिलावट है। ये ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लफ्ज़ जो जना हुआ है ही नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट में था बेटा। ये जना हुआ लफ्ज़ जो है ये इंटरपोलेशन है और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है। तो अगर कहना क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं इन द राइट सेंस कॉन्टेक्स्ट में, बेटे मतलब अल्लाह का कहना मानते थे। हम मानते हैं कि हर पैगंबर जो खुदा के थे वो अल्लाह के करीब थे, तो उस अंदाज में अगर कोई कहता है कि अल्लाह के बेटे, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के जने हुए बेटे, तो हमें एतराज़ है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला बेटा नहीं जनता। क्योंकि ये जो जनने की जो कुव्वत है, ये कुव्वत है लोअर एनिमल्स की, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। अल्लाह सुब्हाना व तआला इसके कई ऊपर है। जिस तरीके से कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह है के, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। तो ये 4 लाइन्स है, 4 स्टेटमेंट्स है जो कुरान मजीद में खुदा को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है, अल्लाह सुब्हान तआला को डिस्क्राइब करने के कहा गया। और ये चीज़ बाइबल में भी है। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मज़हब है जिसके मानने वालों को फ़र्ज़ है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। कोई भी मुस्लिम हो ही नहीं सकता जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम में ईमान ना लाए। हम ईमान लाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक भेजे हुए अजीम पैगंबर थे।
हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजूदा के ज़रिए पैदा हुए बिना कोई बाप के, जो अक्सर मॉडर्न आज के क्रिश्चियन नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम थे मसीहा, जिसे ट्रांसलेट हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी अल्लाह की मदद से। हम मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम ने जो लोग कोढ़ से बीमार थे उनका इलाज किया अल्लाह की मदद से। हम मुसलमान और क्रिश्चियन एक साथ जा रहे हैं। लेकिन कोई अगर पूछेगा तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के जने हुए बेटे हैं, और अक्सर ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी स्टेटमेंट, एक भी जुमला नहीं मिलेगा जिसमें साफ तौर से, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, साफ तौर पे लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अगर कोई भी शख्स पूरे बाइबल में से कहीं से भी एक भी जुमला मुझे दिखाए साफ तौर पे, बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं आज ईसाई मज़हब को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं बाकी मुसलमानों के बिहाफ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ कंपैरेटिव रिलीजन का, बाकी अक्सर मुस्लिम नहीं है। मैं अपने सिर को गिलोटिन पे डालने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने गले को फांसी के बंधन में डालने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भी शख्स एक भी जुमला बता सके पूरे बाइबल में बिना शक, बिना शुबा, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है साफ तौर पे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में कि मेरे वालिद मुझसे बड़े हैं, यानी मेरे खुदा मुझसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे खुदा सबसे बड़े हैं। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूँ अल्लाह की मदद से। लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल्स, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूँ उस तरीके से फैसला करता हूँ, एंड माई जजमेंट इज जस्ट, और मेरा फैसला हक का है। फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं अपने आप कुछ नहीं कहता हूँ, जो कुछ मेरे खुदा ने कहा है, जो कुछ मेरे खुदा चाहते हैं वो मैं कहता हूँ। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि खुदा के ख्वाहिश के हिसाब से मैं मेरी ज़िंदगी बसर करता हूँ, वो इंसान मुस्लिम है। ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा कभी भी नहीं किया। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 में, द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माई फादर्स हु हैज सेंट मी, जो आप अल्फाज मेरे सुन रहे हैं वो मेरे खुद के नहीं हैं, लेकिन खुदा के जिसने मुझे भेजा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, दिस लाइफ इज इटर्नल सो दैट यू मे नो द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent। ये ज़िंदगी अमन की है, ये ज़िंदगी हमेशा के लिए, और आप जान लो कि खुदा एक है और ईश्वर ने, खुदा ने इस ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा है। और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, ye men of Israel, listen to this, Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by and you were witness to it। इस बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में लिखा है कि ye men of Israel, listen to this, ये यहूदी लोग, ये इज़राइल के लोगों, इस बात को सुनो, जीसस ऑफ नाज़रेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड, ईसा अलैहिस्सलाम जो नसारा के थे एक आदमी थे जिसे खुदा ने चुना, अमंगस्ट यू, आपके बीच, विथ वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड साइंस, और उनके जरिए निशानी दिखाए, मौजूदा दिखाए, विच गॉड डिड बाय हिम, जिससे अल्लाह ने किया, एंड यू विटनेस टू इट, और आपने उसकी शहादत दी। इससे साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुना, मतलब वो पैगंबर थे, और जितने भी मौजूदा उन्होंने किए वो अल्लाह ने किए उनके ज़रिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, ना कि खुदा थे। तो आप मानते हैं इस बात में कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे? हाँ, मैं एक्चुअली आई बिलीव इन इस्लाम, दैट इज़ द फैक्ट आई एम हियर। माशाल्लाह, तो आप मानते हैं इस्लाम मज़हब में? Yes, but then I have to explain it to others. तो आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है? He is a prophet. माशाल्लाह, बहन मानती है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है और वो खुदा नहीं है, और वो जवाब चाहती थी किस तरीके से वो दूसरों को ये बता सके कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, अल्लाह के बेटे नहीं, लेकिन पैगंबर है। तो आप कन्विंस्ड है अभी? Yes.
और आप मानते हैं कि खुदा एक है? Yes. आप मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है? Yes. आप ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहा गया है चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14, और वो आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मानते हैं उसमें? Yes. और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes. तो अगर आप मानते हैं कि खुदा एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, उसका मतलब आप मुस्लिम हैं। Yes, but I haven't told my parents about this. बहन ने कहा कि ये चीज़ कि वो इस्लाम में मानती है, उन्होंने अपने वालिदैन से नहीं कहा है। वालिदैन को कहना फ़र्ज़ नहीं है, अगर कहे तो अच्छी बात है। आपके दिल में अगर ईमान है, इफ़ यू हैव फेथ इन योर हार्ट, दैट इज सफिशिएंट। यू नीड नॉट टेल योर पेरेंट्स, यू नीड नॉट टेल मी, यू नीड नॉट टेल एनीवन। इफ़ यू हैव फेथ, इट इज बिटवीन यू एंड अल्लाह। आप और आपके ईश्वर, आपके खुदा, आपके अल्लाह के दरमियान है। बोलना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर बोले तो हो सकता है कि आपको इस्लाम पे चलना और आसान होगा। तो आपके वालिदैन को बोलना फ़र्ज़ नहीं है, धीरे धीरे आप आस्ते बोल सकते। जब आपको लगेगा कि अब बोलना सही है, उस वक्त बोलिए, बोलना फ़र्ज़ नहीं है। Yeah, and one more thing. The thing is that I won't tell my parents about it, but I want to completely be a Muslim. So if I like 20%, I can't give my 20% to it. I need to give my 100%. So that's the reason I have to tell my parents. बहन ने सवाल किया है कि मैं चाहती हूँ मेरे वालिदैन से कहूँ, लेकिन अगर नहीं कहूँगी तो 20% तकरीबन दे सकूँगी, इस्लाम पे मुकम्मल नहीं चल सकूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि पूरा चले। बहन 100%, कोई मुस्लिम ये नहीं कहता 100% मैं चलता हूँ, कोई गुनाह नहीं करता, कोई गलती नहीं करता हूँ। ये तो नामुमकिन है, क्योंकि हम इंसान है, गलतियाँ करते। लेकिन अगर आपके दिल में ईमान है, सबसे अहम चीज़ मुसलमान के लिए ईमान है, तौहीद। अगर दिल में ईमान है और तौहीद है, और अगर शिरक आप नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, ये 100% होना ज़रूरी है जन्नत में जाने की। उसके बाद आस्ते आस्ते सलाह, इंशाअल्लाह सलाह पढ़ेंगे, फिर आप ज़कात देंगे, रोज़ा रखें, आस्ते आस्ते। लेकिन सबसे अहम है कि आपको तौहीद पे चलना चाहिए, ये मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ आप किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये करेंगे तो शुरुआत है, इतना शुरुआत में कम से कम होना चाहिए, और धीरे धीरे इंशाअल्लाह जैसे आपको मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह आप इस्लाम पे चल सकेंगे। लेकिन कम से कम इतना तो आप मान सकते हैं अपने दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, ईसा अलैहिस्सलाम उसके पैगंबर है। ये ईमान है। और अगर आप अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछते, किसी की बात नहीं करते, ये कम से कम ज़रूरी है। इतना कर सकते तो आप इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद जितने प्रैक्टिसेस है, जितने भी अमाल है, वो धीरे धीरे इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेंगे और आपको आसान करेंगे। तो आप कम से कम इतना तो मानते हैं दिल में कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और ईसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर। आप इतना मानते हैं? Yes. तो इतना मानते तो आप इंशाअल्लाह इस्लाम में दाखिल हो सकते। So I would like to get converted. माशाअल्लाह। बहन ने कहा कि वो चाहती है कि वो इस्लाम कबूल करे। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं. कोई भी दबाव? No. कोई भी प्रेशर? No. माली प्रेशर, No. माशी प्रेशर, No. फिजिकल प्रेशर? No. आप अपने दिल से कबूल कर रहे हैं? Yes. आपके दिमाग से भी? Yes. आपके पूरे होशो आवाज़ से? Yes. और आप मानते खुदा एक है? Yes. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes. माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप इसको दोहराइए। Brother, there's one more person who would like to take the Shahada. ओके, इंशाल्लाह शी कैन जॉइन। बहन आपका नाम क्या है दूसरी बहन का? मेरा नाम सुनंदा है। आपका नाम है सुनंदा। मैं बौद्ध धर्म से हूँ। बुद्ध से? हाँ। और आप मानते खुदा एक है? हाँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई दबाव नहीं इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी फिजिकल प्रेशर? नहीं। कोई भी माली प्रेशर? नहीं। क्योंकि किसी को प्रेशर डाल के इस्लाम कबूल करना गलत है, हमारे मज़हब में भी गलत है, इस देश में भी गलत है। आप अपनी फ्री विल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ। अपने दिल से? हाँ। अपने दिमाग से? हाँ। होशो आवाज़ से? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, इंशाल्लाह दोनों बहनें एक साथ इंशाल्लाह शहादत दोहरा सकते हैं। अशहदु Ashhadu अल्लाह Allah इलाहा ilaha इल्लल्लाह illallah व अशहदु wa ashhadu अन्ना anna मुहम्मदन Muhammadan अब्दुहु abduhu व रसूलुहु। wa मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि क्यों? अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं, और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाल्लाह आप दोनों मुस्लिम हो चुके हैं, और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी ज़िंदगी इस दुनिया में दे, और इंशाल्लाह आखिरत में भी आपको जन्नत में डाले।
और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके ख़ानदान वालों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी हिदायत दे, और हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह कि आप भी इस इस्लाम के अमन के पैगाम को फैलाएं। I have a request. I want everyone here present to pray for me and my family. बहन की ये इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि वो चाहती है कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, माशाअल्लाह लाखों का मंजर है, उसकी ख्वाहिश है कि आप उसके लिए और उसके ख़ानदान वालों के लिए आप दुआ कीजिए। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहन को जन्नत में डाले, और दुआ करते हैं इंशाअल्लाह कि आपके ख़ानदान वालों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को हिदायत दे इंशाअल्लाह। Yeah, especially for my family. इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपके ख़ानदान वालों, आपके फैमिली मेम्बर्स को अल्लाह ताला हिदायत दे। Thank you. जज़ाकल्लाह शुक्रन। मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में क्या फ़र्क है और क्यों? बहन का सवाल था कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में क्या फ़र्क है और क्यों, मुसलमान और गैर मुसलमान में क्या फ़र्क है और क्यों। मुस्लिम मतलब वो इंसान जो इस्लाम को कबूल करता है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से मतलब अमन, आता है लफ्ज़ सिल्म से मतलब अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना। मुस्लिम मतलब वो शख्स जो अमन हासिल करता है, शांति हासिल करता है, अपनी ज़िंदगी अल्लाह और खुदा के मुताबिक चलना। गैर मुस्लिम वो जो अमन नहीं हासिल करता है और अल्लाह के मुताबिक नहीं चलता, उसे कहते हैं गैर मुस्लिम। क्यों फ़र्क है? क्योंकि वो ईमान नहीं लाता। जिस दिन वो ईमान लाएगा कि खुदा है, कि उसके अलावा कोई नहीं है, वो धीरे धीरे उसके ऊपर चलने लगेगा। तो मुस्लिम वो है जो अमन हासिल करता है, खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है, और गैर मुस्लिम वो है जो अमन नहीं हासिल करता है और खुदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं बसर करता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आप क्या बनना चाहती है, मुस्लिम या गैर मुस्लिम? आई एम अ रिवॉर्ड, और मैंने इस्लाम किए हुए भी 1 साल मेरा कंप्लीट हो गया। माशाअल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और अल्लाह ताला आपको दीन पे कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम अमित कुंभार है और मैं पेशे से पेंटर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, और मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मैं एक्चुअली ये जो सिकंदर भाई हैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में बताया, अल्लाह ताला के बारे में बताया और कुरान शरीफ के बारे में बताया, और उनके जो रसूल हैं उनके बारे में बताया। तो इसके बाद में आपकी जो लेक्चर की सीरीज़ है वो उन्होंने मुझे दी और मैंने देखी और बहुत सारी बातें जानी। अभी हालात ये है कि मैं रात को कुरान पढ़ता हूँ, मैं मराठी में कुरान पढ़ता हूँ, और उसके बाद मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, और जो मेरा दिल है अभी एक मोम की तरह पिघल गया है। और ऐसा होता है कि जब मैं कुरान पढ़ने लगता हूँ तो आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि एक चीज़ जो है सच है और सच के सिवाय मुझे कुछ दिखता नहीं है उस पर। हालांकि मैंने सभी धर्मों का अपने हिसाब से अध्ययन किया है, पढ़ाई की है, और सिकंदर भाई जो ज़रिया है मेरे लिए उनकी तरफ से, तो उन्होंने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया है और आपके ज़रिए से भी बहुत मुझे ज्ञान मिला है। तो आज मैं यहाँ पे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ आपसे कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, भाई साहब ने कहा है कि कई वक्त से वो मुताला कर रहे थे इस्लाम के बारे में, और अल्हम्दुलिल्लाह मराठी में कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़ चुके हैं, और जब भी कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ते हैं उनके आँख से आंसू निकलते हैं। ये एक मोमिन की निशानी है, जिसके पास ईमान है, जब वो कुरान पढ़ते हैं तो उनके आँख से आंसू निकलते हैं। कुरान की आयत भी है माशाअल्लाह। और भाई साहब को माशाअल्लाह काफ़ी ज्ञान मिला, इल्म मिला इस्लाम के बारे में, उनके दो सिकंदर भाई से और मेरे कसर के ज़रिए भी। और भाई साहब इंशाअल्लाह इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई भी आपको ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी आपको प्रेशर है? नहीं, कोई नहीं है। आपको कोई भी दबाव है? नहीं। कोई माली दबाव? कोई नहीं। या फिजिकल प्रेशर? कुछ भी दबाव। क्योंकि किसी को भी ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है और इस देश में भी हराम है। तो आप दिल से कबूल करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। और आपके मन से और दिमाग से भी? जी माशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर है? ज़रूर। माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप दोहराइए। जी। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। My question is,
Muslim pray 5 times a day and do wuzu all the 5 times. There are so many people doing wuzu across the world. So since there is a problem of water, I feel Muslims waste a lot of water by this way. Why is it necessary to do wuzu before namaz? बहन ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मुसलमान नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं और हर नमाज के पहले वज़ू करते हैं। जब वज़ू करते हैं तो पानी से करते हैं और पूरे दुनिया में पानी की कमी है, तो जब हम 5 बार 5 वक्त वज़ू करते हैं तो इतना पानी वेस्ट होता है, ज़ाया होता है। तो ऐसा क्यों? पहले मैं वज़ू के बारे में कहूँगा और फिर कहूँगा वेस्टेज के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6 में, कि आप नमाज़ पढ़ने के पहले अब्लूशन करो, वुदू करो और आप मुंह धो, हाथ धो एल्बो तक के, सिर पे मसा करो और अपने पैर को धो। ये शर्त है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, हम चाहते हैं कि हम साफ़ हो जाए। अगर मैं आपसे कहूँगा बहन, वुज़ू का पानी, हमारे अल्लाह के रसूल ने कहा, एक बार एक शख्स, एक इंसान बहते हुए नदी में वुज़ू कर रहा था, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, आप जिस तरीके से वुज़ू कर रहे, पानी इतना वेस्ट हो रहा है। तो वो शख्स ने कहा, या रसूल, मैं तो बहते हुए नदी में कर रहा हूँ, तो पानी कैसा वेस्ट होगा? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, बहते हुए नदी में भी पानी का फजूल खर्च मत करो, पानी में इसराफ ना करो। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आपको आदत हो जाएगी कि ज़्यादा पानी से करना, जब आप घर में भी करेंगे फिर भी आप ज़्यादा पानी वेस्ट करेंगे। तो इसराफ करना, इवन वज़ू के वक्त ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना भी इसराफ है और गलत है। आप जब देखते हैं कि वज़ू करने के लिए, बहन जवाब को सुन रहे आप मेरे ना? Yes sir. अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप रोज़ नहाते? Yes sir. रोज़ नहाते? Yeah. वुज़ू करने के लिए वुज़ू आप एक पार्ट पानी से भी कर सकते, एक पार्ट Okay. से करते हो। और मैं कई बार कर चुका हूँ, स्पेशली जब ट्रैवलिंग करते, एक पार्ट से 5 बार वुज़ू करने के लिए 5 पार्ट में हो जाता है। तकरीबन 1 लीटर पानी भी काफ़ी है। नहाने के लिए कितना लीटर चाहिए बहन आपको? Never measured. बट तकरीबन 1 बकेट, 2 बकेट, एक तो लगता है। Yeah. 1 बकेट पानी यानी 20-25 लीटर। तो मैं आपसे कहूँगा कि इतना पानी वेस्ट हो रहा है, मैं आपसे कहूँगा रोज़ मत नहाओ, सिर्फ महीने में 1 बार नहाओ। आप मानेंगे? No. आप कहेंगे भाई ठीक है, पानी अक्सर लोग 3 बाल्टी इस्तेमाल करते, 4 बाल्टी इस्तेमाल करते, भाई मुझे साफ़ सुथरा रहने का है, तो मैं रोज़ नहानी चाहती हूँ। और मैं भी अलहम्दुलिल्लाह रोज़ नहाता हूँ, कभी कभी 2 बार नहाता हूँ। तो इसी तरीके से जब आप नहाना चाहते हैं आपके बदन को साफ़ रखने के लिए, हम भी जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने इबादत करते हैं तो अहम जो जिस्म के हिस्से हैं उसे हम साफ़ करते, ताकि हम हमारे रब के सामने, हम हमारे ईश्वर खुदा अल्लाह के सामने जब पेश आएंगे, हम चाहते हम साफ़ रहे। आप कैसा चाहते कि आप हर रोज़ साफ़ रहे? उस तरीके से हम मुसलमान भी नमाज पढ़ने के पहले हम चाहते हैं कि हम साफ़ पेश आए। उसके साथ हम नहाते भी हैं। और अगर पानी कम है, आप अगर रेगिस्तान में जाएंगे तो पानी तो बहुत कम है। आप अगर अंटार्कटिका जाएंगे तो लोग 6 महीने में 1 बार नहाते, साल में 1 बार नहाते। तो हमारे रसूल ने कहा कि कम से कम 1 बार तो ना हो। पानी की अगर किल्लत है, पानी की कमी है, तो कम से कम जुम्मे नमाज के पहले 1 बार नहाओ। पहले फ़र्ज था, अभी मुस्तहब है। फर्स्ट इट वॉज कंपल्सरी, नाउ इट इज़ प्रेफरेबल। लेकिन आप जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं उस वक्त साफ़ होना ज़रूरी है। इसीलिए हमारा जो क्रिएटर है, हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो खालिक है, हम उसके सामने साफ़ होकर आना चाहते, इसीलिए हम वुज़ू करते। और उसके साथ साथ एक मेंटल प्रिपरेशन भी है। मैं अपनी तकरीर में कहता हूँ, इट इज़ लाइक प्रीलिम्स। हम जहनी तौर पे तैयार हो रहे, हम अभी हमारे खुदा के सामने इबादत करने जा रहे। इट्स अ मेंटल प्रिपरेशन। जब वुज़ू करते हैं इट्स अ मेंटल प्रिपरेशन, और इसीलिए वुज़ू फ़र्ज़ है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हमें कई तरीके दिखाए। मान लो आप ऐसे जगह पे है जहाँ पानी नहीं मिलता, तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जहाँ आपको पानी नहीं मिलता आप तयम्मुम कर सकते। मतलब तयम्मुम मतलब जहाँ पानी नहीं है आप सिर्फ अपने हाथ को ज़मीन पे लगा सकते और इसके ज़रिए आप अपने हाथ और मुंह पे फिरा सकते, आपकी वुज़ू हो जाती है। उसका मतलब मेंटली आप प्रिपेयर हो रहे। पानी नहीं है,
आपको पानी नहीं मिल रहा है फिर भी आप इबादत कर सकते हैं, आप तयम्मुम कीजिए। लेकिन जहाँ पानी है वहाँ तयम्मुम हराम है। अगर पानी आपको मिलता है तो तयम्मुम अपने हाथ से ज़मीन पे लगा के या कोई रेत में लगा के वज़ू करना हराम है। तो ये हमें पता लगता है कुरान में और हदीस में। हमारा मज़हब एक हाइजीनिक मज़हब है माशाल्लाह, एक साफ़ सुथरा मज़हब है। एंड सेम टाइम हम हमारे ईश्वर, हमारे खुदा, हमारे अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और उसका शुक्र अदा करते कम से कम 5 बार। आपने कहा 5 बार नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आप अगर डॉक्टर से पूछेंगे कि अच्छे शरीर के लिए तकरीबन 3 बार खाना खाइए, उसी तरीके से हमारे अच्छे सोल के लिए, अच्छे सोल के लिए, फूड फॉर सोल, अच्छे ईमान के लिए आपको कम से कम 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए, ताकि आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो हुक्म हैं तो कुरान मजीद में दिए हैं अल्लाह ने, वो याद दिलाए और आप इंशाअल्लाह स्ट्रेट पाथ पे रहेंगे। और तकरीर किया हूँ मैं, सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइचियसनेस, जो सलाह आपको प्रोग्राम करता है सही तरीके पे, वो तकरीर में और कई वजह दिखाई गई साइंटिफिक एटसेट्रा, जिससे आपको साबित होगा क्यों हम सलाह पढ़ते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। And my study of science has taught me that there's no religion. Religion is a farce. I believe God doesn't exist, and religion is nothing more than a medieval hangover. It has no place in the 21st century. But since many of my friends believe in one religion or the other, invariably we end up discussing religion. I haven't been able to get satisfactory answers to some of my questions, and they suggested that I ask these questions to you. Now, these are not exactly my queries or questions, but rather arguments, and I would like to know your views on them. In the absence of any material evidence, don't you think religion is nothing but a blind faith? Because any body of knowledge, be it science, economics, history, geography, anything, it needs some material basis. Secondly, don't you think... Just let me complete. नहीं, Yeah. पूछ सकते हैं। Yeah. आपका 2 सवाल हो चुका है। एक क्या आप नास्तिक only हैं? one, yeah. नहीं, नास्तिक है, वो बड़ा सवाल है, वो मैं साबित पहले करूंगा, सब आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। All right. इंशाल्लाह बाद में भी पूछ सकते हैं आप। All right. मैं जवाब दूंगा, फिर से पूछ सकते हैं आप, इंशाल्लाह मैं आपको चांस दूंगा। भाई साहब उर्दू समझते, हिंदी समझते हैं आपको ना? हाँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं समझती ना। नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है। नहीं, मेरी हिंदी में जानता हूँ अच्छी नहीं। अच्छा। मुंबई की है, उसमें ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन लोग को समझने में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम पहुंच जाता, मैं खुश हूँ। लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, चलेगा। दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूँ, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना ज़रूरी नहीं है। भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूँ, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं साइंस में मानता हूँ, और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त हैं जो रिलीजन में मानते हैं, मज़हब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है, ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे और आप उनके जवाब से मुतमईन हो। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज़ अ मस्ट। मटेरियल एविडेंस इज़ अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज़ अगर कहते हैं बुक है तो किताब, मटेरियल एविडेंस होना ज़रूरी है, वरना ये गलत है। मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊँगा। मैं साहब मटेरियल एविडेंस इज़ अ मस्ट, ये साइंस कहती है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ। आपने ये कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा, इस बात को मानता हूँ मैं, लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू। अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर। अभी हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया, कॉलेज प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर। हम कहते थे वैक्यूम, वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते। तो ये ज़रूरी नहीं, मटेरियल होना ज़रूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना ज़रूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है। अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, ज़मीन है, आपको अमेरिका जाना ज़रूरी नहीं है, अमेरिका का फ़ोटो देखना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, तो आप संतुष्ट होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है। उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीज़ें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस। कई चीज़ जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं, जैसे सो मेनी बिलियन ऑफ ईयर्स, देयर इज नो प्रूफ, मटेरियल प्रूफ। वो लॉजिक से प्रूफ करते हैं कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड, लॉजिक, इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस। आप समझ रहे ना? बट
अक्सर आमतौर पे मटेरियल एविडेंस है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? If I could add something to this, this means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist on merit, but religion doesn't allow that. भाई साहब, अच्छा सवाल है, अहम सवाल है कि साइंस डायनामिक है, मतलब डायनामिक बढ़ते जा रहा है, It's evolving every day. इट्स इवॉल्विंग एवरी डे, और मजहब स्टैटिक है, मतलब एकदम रुका हुआ है। मैं साइंस को चैलेंज कर सकता हूँ, मजहब को नहीं कर सकता हूँ। साइंस बढ़ते जा रहा है, तरक्की करता है, मजहब तरक्की नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। इस्लाम के अलावा दिगर मजाहिब के बारे में जो कह रहे बिल्कुल सही है। यू कैन नॉट चैलेंज अदर, लेकिन इस्लाम को आप चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए आप खड़े इधर, आपका यहाँ वजूद, आपका मुझसे सवाल करना सबूत है कि हम चाहते हैं कि आप इस्लाम को चैलेंज करो। इसीलिए कुरान मजीद में 332 बार कहा गया है कालू, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा। अल्लाह ने फरमाया कुल, उनसे कहो, मतलब सवाल जवाब का सेशन। कई सवाल लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सूरज के बारे में जवाब है ये। लोग ने पूछा खमर के बारे में, सूरह बकरा सूरह 219। जब उन्होंने पूछा खमर के बारे में, यानी अल्कोहल, शराब, कहो उसमें अच्छाई भी है, बुराई भी, बुराई अच्छाई से ज़्यादा है, जवाब आ गया। उस वक्त अल्लाह के रसूल जब मौजूद थे, उस वक्त लोगों ने चैलेंज किया, आज भी करते रहेंगे। जहां आपका सवाल रहा कि साइंस इज एडवांसिंग, रिलीजन स्टैटिक, कुछ बातों में मैं मानता हूं, जब आप चोटी पे पहुंच गए है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड इज विच माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट पहुंच गए, उसके ऊंचा क्या जाएंगे? स्पेस में जा सकते हैं, लेकिन धरती पे आप बोलेंगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गए तो उसके आगे तरक्की करने की जरूरत ही नहीं। तो कुछ चीजें, मिसाल के तौर पे खुदा एक है, वो हक ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। बट कुछ आयतें कुरान की ऐसी है कि आपको कुरान मजीद में जो अरबी अल्फाज है, कुछ अल्फाज के कई मानी हैं। एक आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आपके पहले क्वेश्चन पे आऊंगा जो बहुत अहम है कि आप नास्तिक है। मिसाल के तौर पे पहली आयत जो नाजिल हुई थी कुरान मजीद में, इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया खून के लोतड़े से। आज साइंस एडवांस हुई। पहले लोग कहते थे कि इंसान खून से बना, ये पहले के लोग कहते थे। फिर साइंस एडवांस हुई, बोले खून से बना ही नहीं इंसान। फिर हम देखते अलग के 3-4 मानी है। एक मानी है अलग के खून का लोतड़ा, दूसरे मानी अलग के है क्लिंगिंग, यानी चिपकना, क्लिंगिंग। तीसरी मानी है लीच लाइक सब्सटेंस, नो जॉक, लीच लाइक सब्सटेंस। 3 मानी है। अभी साइंस जब एडवांस हुई तो कुरान में लिखा है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43। इसमें लिखा है अगर आपको नहीं पता उनके पास जाओ जो इस फील्ड के माहिर है, भले गैर मुस्लिम है। तो कुछ अरबों ने तकरीबन 30 साल पहले इसका ट्रांसलेशन लेके गए प्रोफेसर कीथ मूर के पास, जो एम्ब्रियोलॉजी के मैदान में उस वक्त नंबर 1 था दुनिया में। ही वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। उनके पास जब तर्जुमा लेके गए काफ़ी आयतों के, बोले अक्सर चीज़ें जो कुरान मजीद में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखी है 100% सही है, और कई चीज़ें अगर आप मुझे 30 साल पहले पूछते तो मुझे खुद पता नहीं था। लेकिन एक चीज़ इसमें से अब भी मैंने कहता हूँ सही है, ये भी नहीं कहता हूँ गलत है, क्योंकि खुद भी नहीं जानता हूँ। एक चीज़ थी आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, के पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया एक अलका से, लीच लाइक सब्सटेंस। मुझे पता नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है शुरुआत में इन द एम्ब्रियोलॉजी के स्टेज, एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस का मैदान है, मेडिसिन का सब्जेक्ट है। मतलब जब बच्चा जब पैदा होता है अपनी माँ की कोख में, पेट में जो मरहले रहते हैं, द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द मदर्स वूम इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा मुझे नहीं पता कि बच्चा जब शुरुआत में जब माँ के पेट में रहता है, एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस, वो लीच जैसा लगता है। तो क्या किया उसने, माइक्रोस्कोप में, पावरफुल माइक्रोस्कोप में जाके देखा। इनिशियली बहुत छोटा रहता है, यू कांट सी विद द नेकेड आई, आप आपके आंख से नहीं देख सकते। और उसने कंपेयर किया जोक के फोटोग्राफ से, लीच के फोटोग्राफ से कंपेयर किया, और वो चौंक गया कि बिल्कुल यकसा है। उस वक्त हमें पता नहीं था, पता लगता है कि कुरान की आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, उस वक्त हम तर्जुमा करते थे खून का लोतरा, खून का लोतरा। पहले लोग यकीन करते फिर बोलते तो गलत है, खून का लोतरा तो है ही नहीं, कुरान गलत है। अब पता चला वो खून का लोतरा उसकी मानी नहीं थी, मानी थी लीच लाइक सब्सटेंस। जब और तहकीक के पता चला कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है, यूट्राइन वॉल को क्लिंग करता है, इट क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल।
क्लिंगिंग वर्क भी हो गया। थर्ड, हमें पता चला कि माँ के पेट में जो बच्चा रहता है वो इट एक्ट लाइक अ लीच, ब्लड सकर, वो माँ के जरिए खून हासिल करता है, लाइक अ ब्लड सकर। 3 मानी सही हो गए। आज ये भी पता चला कि पहले चंद हफ्तों में ब्लड खून सर्कुलेट नहीं होता है और दिखने में वो खून का लोतरा लगता है। जो हम समझते थे 20 साल पहले खून का लोतरा गलत तर्जुमा है, आज पता लगता है कि चारों तर्जुमे सही है। खून का लोतरा भी सही है, वो चिपकता है, क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल, वो भी सही है, वो जॉक लीच जैसा दिखता है वो भी सही है, लीच जैसा बिहेव करता है वो भी सही है, चारों सही है। हमें यकीन है कि अल्लाह खुदा हमारा ईश्वर, आप मानेंगे नहीं ईश्वर में अभी, वो इसलिए पहले सवाल का जवाब पहले देखता और अच्छा होता था, वो सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है, मैं उसके ऊपर आऊँगा। तो ये कहना कि तरक्की नहीं कर रहा है कुछ बातों में जहां हम पहुंच चुके हैं चोटी पे, ये कहना इस तरीके से साइंस में भी, साइंस से हार्ट पंप्स ब्लड, कभी भी चेंज नहीं होंगे। कितनी भी साइंस तरक्की करे, हमको हार्ट के बारे में और चीज पता लग सकती है, उसके 4 चेंबर्स है, हर चेंबर के वॉल्व है, वेंट्रिकल है, और लेकिन ये चीज कि हार्ट पंप्स ब्लड, दिल खून को पंप करता है, कभी भी नहीं बदलेगा। सही क्या नहीं? मैं डॉक्टर हूं, तब ये हक है, अल्लाह है कि कभी भी नहीं बदलेगा कुछ चीज। तो ये कहना कि साइंस हमेशा तरक्की कर रहा है, गलत है। जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उस चीज में तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उसमें तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे पहुंच गया जिस बात पे कभी भी नहीं बदलेगा। आज साइंस कहती है बिग बैंग के बारे में कि हमारी यूनिवर्स एक थी, फिर एक धमाका हुआ, वो कभी भी नहीं बदलेगा। ये हो सकता है कि हमें और नॉलेज मिलेंगे, धमाका कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जितने बाकी थियरीज थे अबाउट द यूनिवर्स क्रिएशन, स्टेडी स्टेट इज प्रूव्ड रॉन्ग, जब स्टीवन हॉकिंस ने प्रूफ किया, इसमें कोई राय नहीं। ये हो सकता है कि और हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है किस तरीके से बैंग हुआ। तो इस तरीके से कुछ चीज साइंस हक है, कभी भी नहीं बदलेंगी, कुछ चीज बदल सकती है। तो मैं जब कुरान और साइंस के बारे में बात करता हूं, उस चीज के बारे में बात करता हूं विच इज द साइंटिफिक फैक्ट, कभी भी नहीं बदलेंगी। मैं आपके पहले सवाल पे आऊंगा, अभी पहले सवाल पे आऊंगा, फिर हो सकता है तीसरे चौथे का जवाब मिल जाए। आपने कहा कि आप नास्तिक है, कहा था नहीं, एथियस्ट है। भाई साहब, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको, सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूं मैं और मुबारकबाद दे रहा हूं। सोच रहेंगे ना, सोच रहे क्या नहीं? क्यों मुबारक? मैं आपको बोलता हूं, अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं? मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक थे। उनके परदादा? वो रिलीजियस थे। वो रिलीजियस, कोई भी मानते थे ना परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते, आप लेकिन जानते तो होंगे, आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होगा कि नहीं कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते, इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, दूसरे भगवान की मदद लेता है, आप सोचते होंगे ना, और ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान, ये भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम के बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते। इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान हैं, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह, बट अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा। डबल काम, आपके लिए आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझे ना? इसीलिए आप के साथ मेरा आधा काम हो चुका है, वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा, भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं, दूसरा पार्ट बट अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप माशाअल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूं, आप साइंस पे यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी लिमिटेड जहाँ तक के सही है मानता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक चीज़ अगर आपके सामने लेके आऊँगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार
कोई इंसान देख रहा है और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? ये चीज़ मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है। मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेगा? आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बार, स्टडी तो बाद में होंगी। मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा मैकेनिज्म के बारे में? जो डिस्कवरर है, वो जो डिस्कवर करेगा वो चीज़ को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है। गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंट ने बनाया है। वो इन्वेंटर क्या है? एक नई गाड़ी लेके आऊँगा, बोलूँगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे? गाड़ी को अगर एक गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है, तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे? नहीं। आप क्या बोलेंगे कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? आप तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए? तहकीक करने पे तो एक हफ्ता एक साल निकल जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है। तो क्या जवाब रहेगा आपका? आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह। जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। बराबर, जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है। बड़ा मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज़ है बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज़ आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज़ के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर। तकरीबन मानी एक है। ये जवाब आपके ध्यान में रखिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन। साइंस स्टडी कर रहा है। नहीं, आपने कहा आप साइंस के स्टूडेंट हैं क्या? नहीं। हाँ हूँ। बिग बैंग, एक्चुअली बिग बैंग थियरी में मानते हैं। बिग बैंग टुडे इज एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर द साइंटिस्ट। देयर मे बी सम पीपल डिफरिंग, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में है, सब चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बट टुमारो इफ समवन कैन कम अप विद अ बेटर थियरी एंड ही कैन प्रूव बिग बैंग इज रॉन्ग, समवन कम्स अप, वो कल की बात है। आप तो बोले साइंस एडवांस। एज ऑफ टुडे वी बिलीव इन बिग बैंग। आज के हिसाब से, कल क्या होगा छोड़ो ना, कल क्या होगा छोड़ो, आज के हिसाब से, आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में आई? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी। ये बिग बैंग थियरी मतलब फर्स्ट द प्राइमरी नेबुला, जो द बिग बैंग, अ सेकेंडरी सेपरेशन गिव राइज टू गैलेक्सीज, स्टार्स, सन्स एटसेट्रा। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको? कितने साल पहले आपके हिसाब से? कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता। नहीं, तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन नो आइडिया। तकरीबन एग्जैक्ट नहीं पूछा, तकरीबन। मुझे या ह्यूमैनिटी को? ह्यूमैनिटी को। आपको नहीं, आपको पता चलेगा जब आपने पढ़े। बट उसमें ये भी पता लगता है ना सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30, 40, 50 ईयर्स। बिल्कुल सही। 30 बोलो, 40 बोलो, 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा। मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा, सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30, 40, 50, 60 है बराबर। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है। सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफ्तकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुए। Do not the unbelievers see the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. अभी this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. जो Big Bang कहती है, this is a nutshell. वो Big Bang में आप जब जाएंगे उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा, बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 ईयर्स, दैट डिफरेंस ऑपिनियन। ये बिग बैंग के बाद कौन सा गैस है, न्यूट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, वो सब डिस्कशन। बट बिग बैंग इज द इररिफ्यूटेबल प्रूफ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। I would like to interfere here with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? माशाअल्लाह, भाई साहब ने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए, साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन who got a Nobel Prize winner, famous physicist, उसने कहा science without religion is lame and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a doctor... जवाब दिया ना अभी तक? Okay. जवाब कंप्लीट नहीं। I think it would be better if I just add. No, you can add, but you keep on adding every sentence, the main will go away. Right. Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing will take 10 hours. For that, we can have a private discussion. Sure. Fine? We'll have a private discussion. We'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come.
till morning meals. No problem. Not that I'm running away. Then everyone will think that why are you giving this person? Is it your personal thing? No. So then, fine. What the main thing is, because if you want to keep on beating, or you can keep on asking counter question, it will keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, not beating around the bush. Let's get to the main subject first. Let's get to the main subject first. Because when you keep on going, then you miss the whole point. As I was saying, that Albert Einstein, that science without religion is lame, and religion without science is blind. ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का पर्सनल व्यू था. हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है. ये साइंस की बुनियाद है. उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन वो पर्सनल व्यू को साबित करता है. आप मानो या नहीं मानो, आप ये कहना चाहिए कि वो साइंटिस्ट जो कह रहा है पर्सनल व्यू ने, इट इज इलॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी. हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है. जाकिर का व्यू भी पर्सनल व्यू है, ये आपका व्यू नहीं है. हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत है, नहीं सहमत है. दिस इज साइंस. इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है. आप साइंस का सारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं, इसलिए सारा ले रहा हूं. आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सारा नहीं लूंगा. कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, ताला इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम में यकसा है. सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें. वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मजहब की बात कर रहा हूँ, उस टाइम साइंस की नहीं बात किया. वो क्रिश्चियन जो पूछी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया. ताला इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम में यकसा है. मैं अगर साइंस की बात नहीं करूंगा, पोइट्री की बात करूंगा, मानेंगे क्या? मैं शेर शायरी करूंगा, बोलेंगे क्या शेर शायर, मैं तो साइंस वाला आदमी हूं. क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूं. मैं वेद कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं. मैं गीता कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं. बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया हूं, गीता कोट किया हूं, उधर साइंस नहीं कोट किया हूं. तो कुरान इज अ मास्टर की, सारे ताले की चाबी है. चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे साइंस हो. लिटरेचर पोइट्री पे भी कर सकता हूं, लेकिन ना पोएट है इन्हें, वैसा तो मैं भी नहीं हूं. आपने कहा साइंस का सारा किधर ले रहे? मैं सारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए. आप बोलेंगे अब हिंदी में क्यों बात? हिंदी समझते? जर्मन में बात करो, आप समझेंगे क्या? नहीं समझ. मैं भी जर्मन नहीं जानता हूं, क्योंकि आपने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस. आप अगर नहीं कहते तो साइंस की बात करता ही नहीं था. तो ये सवाल आप सवाल करते जा सकते. इट इज जस्ट डाइवर्जन. आप अगर साइंटिस्ट से ये सवाल कर रहे, अगर ये गांव का आदमी मुझे सवाल किया तो भानु भी, आप अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे, फिर बोलते साइंस का सारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं. मेरा सवाल था कि ये चीज कुरान में किसने लिखा बिग बैंग के बारे में आपके हिसाब से? ये कुरान 1400 साल पुराना है, ठीक है? ये कुरान में किसने लिखा? I have no idea. I haven't read Quran. नहीं, लेकिन मैं हवाला दे रहा हूं ना, और आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. Maybe Prophet Muhammad. Maybe Prophet Muhammad. Maybe हो सकता है, ठीक है. I don't know. Maybe, ठीक है. सही है गलत? Maybe. ये दुनिया जो हमारी है, दुनिया का शेप क्या है? What is the shape of this earth? Circular. Circulus. Circle. It's ovoid. Ovoid. Geospherical. मैं जरा मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जरा साइंस के डिग्री में जरा हाई लेवल हूँ. मैं डॉक्टर हूँ. आपकी डिग्री क्या पता नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मदद करना हर इंसान का फर्ज है. सर्कल मतलब फ्लैट है. इट शुड बी स्फेरिकल, यू शुड से. बेटर देन स्फेरिकल इज जियोस्फेरिकल. एग्जैक्ट, करेक्ट ना? सर्कल करेक्ट है कि जियोस्फेरिकल करेक्ट है? You are right. जियोस्फेरिकल. ओवाइड भी करेक्ट है, जियोस्फेरिकल. ये कभी पता चला आपको? कितने साल पहले? नहीं पता. मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ. इस्लाम के अलावा साइंस का स्टूडेंट भी हूँ. ये सबसे पहले जो इंसान ने जाना और साबित किया कि द वर्ल्ड इज स्फेरिकल इज सर फ्रांसिस ड्रेक. सन 1577 में जब दुनिया के गोल वो सेल किया, उसने साबित किया कि दुनिया गोल है. कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और हमने इस अर्थ को, इस जमीन को दहाहा बनाया. दहाहा अरबी लफ्ज़ जो आता है दुया से, जिसका मतलब एग शेप. और हम जानते हैं अर्थ कंप्लीटली राउंड लाइक अ बॉल ने, इट इज फ्लैटन फ्रॉम द पोल्स, जियोस्फेरिकल शेप. और ये दुया है, ये आम अंडा नहीं है. इट इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. शतुरमुर्ग का अंडा है. और अब शतुरमुर्ग का अंडा देखेंगे, इट इज जियोस्फेरिकल शेप. तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि द अर्थ वॉज जियोस्फेरिकल शेप? मेरा सवाल है, कौन लिख सकता है? उस वक्त कौन जानता था? ये पता कब लगा? 400 साल पहले. तो 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? तभी वो पॉस्टुलेट था, अभी ये थियरी बन गया. प्रूव करने के बाद थियरी बन गया. तभी वो पॉस्टुलेट था. पॉस्टुलेट पढ़ेगा जियोस्फेरिकल शेप. आप अगर स्टूडेंट ऑफ साइंस है, मैं भी स्टूडेंट ऑफ साइंस है, अगर आप गलती करेंगे तो मेरा फर्ज होता है कि आपको सुधारूं. देयर वाज नो पॉस्टुलेट, देयर वाज अ हाइपोथेसिस. Probably it was not documented. It was a hypothesis. It is spherical, but no proof. And geospherical तो था ही नहीं. Even Sir Francis Drake जब दुनिया के गोल गए, उसने ये नहीं कहा कि जियोस्फेरिकल है, उसने कहा स्फेरिकल है.
कुरान में लिखा है स्फेरिकल नहीं, जियोस्फेरिकल. इट वाज नो पोस्टुलेट, नो हाइपोथेसिस आल्सो. लीव असाइड पोस्टुलेट, इट केम लेटर ऑन. जियोस्फेरिकल तो और करीब है. कुरान में कौन लिख सकता है? Probably some early scientist. प्रॉबेबली सम अर्ली साइंटिस्ट. ठीक है, अर्ली साइंटिस्ट ने लिखा. पहले बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है, फिर बोले अर्ली साइंटिस्ट, बिग बैंग लिखा, ये लिखा. ठीक है. ये चांद जो है, चांद की रोशनी खुद की रोशनी है क्या रिफ्लेक्टेड रोशनी है? Reflected. रिफ्लेक्टेड है. कभी पता चला? यस्टरडे, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले. उस पर बहस नहीं करेंगे. कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में कि ये चांद और सूरज की खुद की रोशनी है, चांद की रोशनी बोरोड है, ली गई है या रिफ्लेक्टेड है, नूर या मुनीर. तो कौन कुरान में लिख सकता है कि ये चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है, बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड है? पहले हर इंसान समझता था कि चांद की खुद की रोशनी है. कोई भी हाइपोथेसिस भी नहीं था, बराबर ना? ये हाइपोथेसिस भी नहीं था 1000 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की है. स्फेरिकल था, मैं जानता हूं, पीपल ऑफ पाइथागोरस ने कहा था. चांद के बारे में तो किसी ने भी नहीं कहा. कौन लिख सकता है कुरान में 1400 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की नहीं है, ली गई है, बोरोड है, रिफ्लेक्टेड है? कौन लिख सकता है? Stick to my earlier answer. क्या आंसर है? Some scientist. पहले बार साइंटिस्ट, सेकेंड बार साइंटिस्ट, थर्ड. लेकिन ये साइंटिस्ट ने जब जाना दुनिया से कहा क्यों नहीं? Because those times were those. अगर साइंटिस्ट ने कहा, आपकी साइंस की किताब में क्यों नहीं लिखा है? 1400 साल पहले आपके साइंस ने किताब ने बिग बैंग क्यों नहीं लिखा? आपके साइंस की किताब में वर्ल्ड इज जियोस्फेरिकल क्यों नहीं लिखा है? मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है. मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है कि 1400 साल पहले चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है. क्यों नहीं? तो आपका ये आर्गुमेंट के साइंटिस्ट ने कहा एक बार तो होगा, 2 बार तो चलेगा, तीसरी बार भी माफ किया. अभी चौथी चीज पूछता हूं मैं. चौथी चीज पूछता हूं कि हम जब पढ़े स्कूल में, आपने स्कूल कब पास किया? 2002. मैंने पास किया 1982 में. आपने 20 साल बाद पास किया. मैं जब क्या पढ़ा बोलूंगा, आप क्या पढ़ा आप मुझे बोलना. जब मैं 1982 में स्कूल पास किया तो मैंने पढ़ा कि चांद और सूरज दे आर रिवॉल्विंग बट दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस. आपने क्या पढ़ा स्कूल में? चांद और सूरज रोटेट कर रहे एक्सिस के ऊपर, क्या नहीं? हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं कर रहे. अभी आपका इल्म स्कूल के अंदर मेरे इल्म के बाद आया और सही है. जब मैंने पढ़ा स्कूल के अंदर कि चांद और सूरज घूम रहे लेकिन अपने महवर पे, अपने एक्सिस पे नहीं रोटेट कर रहे. लेकिन कुरान मजीद की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल व नहारा, उसने है जिसने बनाया रात और दिन, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फ़ल्कि यस्बहून, ये घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे और अपने महवर पे रोटेट भी कर रहे. तो मैंने पढ़ा ये स्कूल के अंदर, मेरे कुरान में दोनों टकराव है. तो मैं इधर चौंक गया. मैं मुस्लिम भी था और साइंस का स्टूडेंट, चौंक गया. अभी साइंस तस्लीम करती है, आपने भी पढ़ा कि सूरज और चांद रोटेट करते. तो जब मैं स्कूल में था मेरी साइंस टीचर ने कहा रोटेट नहीं करती है, आपकी साइंस टीचर ने कहा करती है. यानी अभी 20 साल 30 साल पहले पता चला. बिल्कुल सही. तो किसने लिखा ये 1400 साल पहले इस कुरान मजीद में कि सूरज और चांद घूमने के अलावा अपने महवर पे घूम रहे, दे आर रोटेटिंग? एक गुमनाम साइंटिस्ट जिसने इल्म हासिल. साइंटिस्ट का मतलब वो जो तहकीक करता है, तहकीक करता है और साबित करता है. किसी ने भी 1400 साल पहले साबित ही नहीं किया. क्या आपने पढ़ा स्कूल के अंदर क्या 1400 साल पहले साबित हुआ? ये नहीं. तो कैसा कह सकते साइंटिस्ट? आपका आंसर साइंटिफिक है? बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है. आपका आंसर लॉजिकल भी नहीं है. आप समझ रहे ना? खाली एक assumption है. assumption है. साइंस के assumption में मानता है if the assumption can be proved it is right, otherwise it is wrong. Right. If you have an assumption, आप जानते होंगे इसके बारे में, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं आप? उन्होंने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया से कहा, यह भी कहा 6 तरीके, दिस 6 थिंग्स यू कैन प्रूव माय थ्योरी रॉन्ग. उन्होंने बताया कि इस थ्योरी को गलत साबित करना है, ये 6 चीज करो और मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएंगी. दैट मीन दैट्स कॉल्ड एज अ फॉल्सिफिकेशन टेस्ट. उसको कहते हैं अच्छा साइंटिस्ट. आपके assumption में कुछ है क्या फॉल्सिफिकेशन टेस्ट? पूरा फॉल्स है, टेस्ट ही नहीं है. अज़म करो 2 + 2 = 5, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे. assumption carries weight if it is based on logic. कुरान में अब भी फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है. आपको कुरान को गलत साबित करने का है, एक इख्तिलाफ लगाओ. टेक आउट अ सिंगल कॉन्ट्रडिक्शन इन द कुरान एंड द कुरान विल बी प्रूव्ड रॉन्ग. 1400 साल से न किसी ने किया न कभी कोई करेगा. कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में कि ये कुरान अल्लाह ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया. और एक चैलेंज है कि आप कुरान में से एक सूरा जैसा पेश करो, एक सूरा जैसा पेश करो. कितने लोग ने कोशिश किया, ना कभी कोई कामयाब ना कभी रहेगा. कितने फॉल्सिफिकेशन, मेरी तकरीर सुन सकते हैं आप.
इसी तरीके से कुरान में लिखा है वाटर साइकिल जो बना 48 कहता है। कुरान में कई आयतें वाटर साइकिल, हाउ डज द वाटर राइज, गो इनटू क्लाउड्स, फॉल्स इनटू ओशन, फॉल डाउन, कई जगह पे कहा गया है। कुरान मजिद में कहा गया है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 वर्स नंबर 29, इन सूरह रूम चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 48, इन सूरह हिजर चैप्टर 15 वर्स नंबर 22, इट्स मेंशन्ड इन सूरह मोमिनून चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 18, इन सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 43, इन सूरह अराफ चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 57। आई कैन कीप ऑन गिविंग रेफरेंसेस ओनली ऑफ वाटर साइकिल जो 1580 में से बर्नार्ड पैलिसी ने कहा। कौन कह सकता है इसे? कौन लिख सकता है? कुरान स्पीक्स अबाउट बायोलॉजी दैट देयर आर सेक्सेस इन प्लांट्स, मेल एंड फीमेल, व्हिच वी केम रिसेंटली इन सूरह राज चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 3, इन सूरह ताह चैप्टर नंबर 20 verse 53. Who could have mentioned that before? Who could have mentioned that? Quran says the animal lives in community, which we came to recently in Surah Anam chapter number 6 verse number 38. The Quran speaks about the universe expanding, the Musiona, in Surah Dariyat chapter number 51 verse number 47. Who could have written this? The Quran speaks about the ocean, the salt water and sweet water. There is a barrier which is forbidden to be trespassed in Surah Rahman chapter 55 verse number 19. The Quran speaks about embryology. The Quran speaks about genetics. The Quran speaks about how the mother's womb, that 3 waves of darkness. The Quran speaks about fingerprinting method, that when the unbelievers say that how will Almighty God resurrect us on the day of judgment when our bones have been buried away and gone into the dust. Almighty God says not only can he reconstruct your bones, he can even reconstruct your very fingertips. Fingerprinting method was first found by Sir Francis Galton in 1880. Quran mentions 14. Who could have mentioned this? Who could have mentioned this in the Quran? Do you know your early answer? What was the early answer? What was the early answer? Some anonymous scientist. That was my earlier answer. No, then you modified. What did you say after that? Some scientist. You are forgetting. Do you want me to show you a recording? Earlier I said it was No, then I corrected. That Maruti कार कौन बोलेगा? आपने क्या कहा? a manufacturer. Manufacturer, creator, maker, inventor. That is the correct answer. वो scientist तहकीक करेगा, discover करेगा, would be the second. Number 2. The manufacturer may be a scientist or may not be a scientist. Manufacturer is first. The person who does research on it is the second person. The researcher can discover it, but the real word is manufacturer, creator, inventor, not scientist. There are many non-scientist people who make टेबल चेयर. साइंटिस्ट थोड़ी बनाता है, कारपेंटर बनाता है. तो कारपेंटर को पता है कि चेयर कैसे रखना चाहिए, बराबर ना? एक स्पेशल चेयर कारपेंटर ने बनाया, साइंटिस्ट थोड़ी है. ऐसे 2 पैर की चेयर जो गिरती नहीं है, कारपेंटर है. ही इज अ मैन्युफैक्चरर. तो ये कुरान भी किसने लिखा? इस कायनात के मैन्युफैक्चरर ने, इन्वेंटर ने, मेकर ने. इस मेकर, इस इन्वेंटर, इस जो क्रिएटर है, हम अरबी में कहते हैं अल्लाह, इंग्लिश में लोग कहते हैं गॉड. इसीलिए आज की साइंस, they are not eliminating God, they are eliminating models of God. That's the reason Francis Bacon, a very great philosopher and scientist, he said that little knowledge of science makes you an atheist and in-depth knowledge of science makes you a believer in God. Aaj ki science is not eliminating God, they are eliminating models of God. La ilaha illallah. So the more science you know, shallow knowledge of science will make you an atheist. In-depth knowledge of science will make you a believer in God. But you will start thinking, this thing cannot be God. A God who can be killed, a God who can die, a God who requires help from a second God. Then you are eliminating, this cannot be God, this cannot be God. La ilaha, no God, no God. But Allah, the creator of this universe, the manufacturer of this universe, the inventor of this universe. So the answer with the help of science. There is no way you can scientifically prove the existence of God except with the help of the Quran. With the help of the Quran, you can scientifically prove the existence of God if he is a true scientist and if unbiased. If he is biased, yet he may keep on beating on the bush. If he is unbiased and if he truly has knowledge of science, like many questions you told, you gave me wrong answers, I helped you, then you agreed with it. So a person who has true knowledge of science will agree that there is one God, which we call as creator, which we call as sustainer, which we call as maker. In Arabic we say Allah. Just a final question. Before the final question, do you agree that the author of this is the inventor, the manufacturer of the creation, of the universe? You may not know his name. Name is not important. Quran says in Surah Isra chapter 17 verse 110, قُلْ ادُ اللَّهِ وِذُ الرَّحْمَنَ أَيَّمَا تَدُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Say call upon him by Allah or by Rahman. Whichever name you call upon him, to him belong the most beautiful names. Final question will come later on. Let's handle one question. See, asking question is very easy. Agree it is right or wrong. Teacher ने ये नहीं कहा कि पहला right है कि wrong है, तीसरे पे चौथे पे जा रहा है. I'm a person who believes in doing few things but properly. I'm a scientist. I don't know whether you're a scientist or not, though you claim to be. I'm not a scientist. I never said I'm a scientist. No, I said I'm a student of science. Fine. Student of science means not a good scientist, but chota mota hai na.
Student of scientist will not be a geologist. A student of science is not expert. So we believe in at least solving one thing properly rather than jumping on 20 things. Correct? So I'm asking you, do you agree that the author of this Quran is the inventor, is the maker of this universe? No, because I believe, I assume. It is not the question of assumption. I asked you so many questions. You kept on giving the answer. 2 plus 2 is equal to 4, agreed. 4 plus 2 is equal to 6, you agree. 6 plus 2 is equal to 8, you agree. No, but 2 plus 2 is not equal to 4. You already said 2 plus 2 is equal to 4. I don't know who wrote Quran. Fine. I'm not asking who wrote. Who could have mentioned it? You agreed with it has to be the creator. You don't know the name. I'm not asking you the name. I'm telling you about the entity. Name is not important. So you believe there's an entity that created the world? Just 1 minute, just 1 minute. Wait. I don't believe, whether I believe or not is not important. You agreed with it. That entity you called as the creator, as the manufacturer. Let's not jump to a second question. Whether I agree or not is irrelevant now. You said that. And I proved with your statement, what you call him is secondary. With all due respect, please don't put words in my mouth. You said, didn't you say creator? Not didn't in you this say inventor context. for the car? For the car, yeah. It was context specific. I asked you something which you don't know about. Who would say? Again, you went to the same answer. The inventor, the manufacturer. So this also, the author has to be the same. When you say A plus 2 is equal to 4, A becomes? A plus 2 is equal to 4. So A is equal to? 2. 2 you minus from here, 4 minus 2, A is equal to 2. No, but I never said it is equal to 2. But you agreed A plus 2 is equal to 4. So as a scientist, I have to agree with you. You said A is equal to 2. That means you don't know maths, so it's not worth talking about science. You agreed with it that the person is a creator. It's being recorded on so many cameras. I think more than 25 cameras. And you are saying I'm putting words in your mouth. No, you are laying allegation against me. As though I'm telling a lie. Whether am I telling a lie? I'm not saying that. So it is simple. It's simple equation. If you cannot believe in this equation, then what is the discussion? What is the use of talking about science? That means you're not a student of science also. Leave us as scientist. You have to agree what you say. If you backtrack, then we are wasting time here. If you made a mistake, you say you made a mistake. If you agree, you have to agree. You can't just because you are being proved something which you didn't want to be proved, that means you're not truthful to yourself. That means you're shooting and then drawing the bullseye. You understand? If you got the answer by a technique I used using science, now because the answer is so easy, you are not accepting it because it goes against your assumption. In science, if the experiment goes against your assumption, you change your assumption, right or wrong? Why are you changing your assumption? That means you're not a scientist. You can make an assumption, you do experiment. If it matches your assumption, it is right. If it doesn't match, you change your assumption. So do you change your assumption or not? I believe the creator are natural forces. Forget which force it is. There is a creator or not is my question. What do you want to discuss first? Point number 1, we have to believe there is a creator. Finish. In an abstract sense, yes. Whether abstract or physical, we'll discuss tomorrow. Is there a creator or not? But then the question is... Don't ask me a second question, please. You are the longest we have given you time. Don't take advantage of because there are so many people standing in the queue there. Let's not waste time. I want to finish it within less than a minute. Okay, fine. Is there a creator or not? Do you agree, yes or no? Whether abstract or not, we'll discuss tomorrow. Tomorrow means not tomorrow. Tomorrow means if you want to discuss, inshallah, in my cabin after the lecture gets so 11 o'clock onwards, no problem. For 1 hour, 2 hours, 5 hours, 10 hours, I will give you time. After 11 p.m. Done? That means you believe there's a creator. This creator, what we call in Arabic, we'll discuss after. We Muslims in Arabic call as Allah. Some people call as God. So now when you know the true picture of the God, the false picture is removed. So now there is no God but Allah. And what is the more details of Allah? You can see my DVDs. I'll give it to you on the concept of God in various religions. That will give you more knowledge. And my cassette is the Quran God's Word. I request the volunteers to give him a DVD of Is the Quran God's Word? Then we'll discuss more qualities of God after. Hope that answers the question. मनोज केदार मेरा नाम है, मैं सर्विस करता हूँ. मेरे मुंतकबुद्दीन शेख करके मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को लेके आए यहाँ पर. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम जैसे मैं बुद्धिस्ट हूँ, जैसा सिख ईसाई, क्यों ना हम एक हो जाएं, क्योंकि मैं मानवता धर्म सबसे बड़ा जानता हूँ. भाई ने कहा कि वो बुद्धिस्ट है और वो पूछते हैं कि क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट एक ना हो जाएं. भाई साहब, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनेक है या डिफरेंट है. कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, जो मैंने एक हफ्ता पहले पिछले शनिचर की तकरीर थी, आलमी भाईचारा, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में,
या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से बनाया है और तुम्हें तकसीम किए हैं, बांटे हैं कबीलों और बरादरियों में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सकें, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह पे ईमान लाता है, जो तकवा रखता है, जो परहेज़गार है। तो कुरान मजीद में साफ़ तौर पे कहा गया है कि सारे इंसान एक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया है दौलत के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, रंग के बुनियाद पे, जन्म के बुनियाद पे, लेकिन कहा है कि सबसे बेहतरीन वो इंसान है जो तकवा रखता है, जो परहेज़गार है। हम मानते हैं कि सारी इंसानियत एक मर्द और औरत के जोड़े से पैदा हुई है। हमारे पर दादा दादी पर एकदम पहले दादा दादी एक थे, तो उस लिहाज से हम रिश्तेदार हैं। इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, हम भाई बहन हैं और हम चाहते हैं कि आपस में मिलाप हो। अगर जो हमारा मालिक है, हमारा ईश्वर है, हमारा खालिक है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम कम से कम मान ले कि कम से कम एक किताब खुदा की किताब है। कोई भी मुसलमान या गैर मुसलमान को ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रहेंगी ये मानने के लिए कि कम से कम एक किताब अल्लाह की तरफ से है। हिंदू कहेंगे वेद अल्लाह की तरफ से है, क्रिश्चियन कहेंगे बाइबल अल्लाह की तरफ से है, मुसलमान कहेंगे कुरान अल्लाह की तरफ से है। फिर मैं कहता हूँ कि कम से कम जो चीज़, जो पैगाम ये सारी मजहबी किताबों में यकसा है, कम से कम वो पैगाम पे अमल करो। जो इख्तिलाफी बातें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सही या गलत बाद में डिस्कस करेंगे। कम से कम जो चीज़ यकसानियत लिखी है ये मजहबी किताबों में, कम से कम उन पे तो 100% अमल करें। और जब हम तहकीक करते हैं इन मजहबी किताबों की, हमें पता चलता है, जो मैंने तकरीर में कहा था एक हफ़्ते पहले सनीचर में, कि सारी मजहबी किताबें ये कहती है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई बुत नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, और हमें सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। ये किताबों में ये भी लिखा है, जो मैंने सेकंड कॉन्फ्रेंस में तकरीर की थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द वेरियस वर्ल्ड रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इन किताबों में ये भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल जो आने वाले खुदा की तरफ, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इन सारी किताबों में, चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, इसमें लिखा है कि खुदा एक है और इसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं कहता हूँ क्यों ना हम सारे इंसान जो मज़हब में मानते हैं, जो खुदा में मानते, क्यों ना ये हम अहद करें कि कम से कम ये चीज़ जो सारी मजहबी किताबों में यकसा है उस पर तो अमल करें, फिर ही भाईचारा बढ़ेगा। हम कम से कम ये अहद करें कि हम एक खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करें। ये अहद करें कि जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी बात माने, तो ही भाईचारा बढ़ेगा। तो भाईचारा बढ़ाने के लिए कम से कम यकसानियत पे तो अमल करें। जो इख्तिलाफी बातें है वो कल देखेंगे सही या गलत। मैं ये नहीं कहता हूँ सही है क्या गलत है, उसका डिस्कशन कल करेंगे। आज तो कम से कम जो यकसा है वो आपको मानने के लिए क्या प्रॉब्लम है, वो मानने के लिए क्या मुश्किल है। भाई साहब आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ समझ। आपकी किताब में भी लिखा है। कल मुझे एक बुद्धिस्ट ने सवाल किया था जिसके जवाब में मैंने कहा कि आपका धम्मा पढ़ेंगे आप। हाँ मैंने किया था। आपने किया था, माशाल्लाह। तो मैंने कहा था कि आपके मज़हब में लिखा है कि एक मैत्री आने वाले जब बुद्धा से पूछता है, उसके डिसाइपल अनंदा बुद्धा से पूछते हैं, जो गॉस्पेल ऑफ बुद्धा पेज नंबर 217 और कई जगह धम्मापड़ में लिखा है कि बुद्धा ने कहा कि मैं ना पहला मैत्री हूँ ना आखिरी, मेरे बाद कई मैत्री आने वाले, और जो मैत्री आएगा जिस तरीके से मेरे सैकड़ों मानने वाले हैं उसके हज़ारों मानने वाले होंगे। वो सही धर्म सिखाएंगा जो हक का धर्म है, पहले आखिर में भी, और वो सही धर्म सिखाएंगा। और जब आनंदा ने पूछा ये आदमी को कैसा पहचानेंगे, तो उसने कहा ये आदमी का नाम होगा मैत्री। मैत्री मतलब मसीह, जिस तरीके से कुरान में कहा गया है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते? किस चीज़ को? आप मानते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की है उसने। हाँ, तो आप जब आलमी भाईचारा के बारे में बात करते हैं और चाहते हैं कि सारे इंसान एक हो, आप बोलेंगे मैं नहीं पढ़ा, तो एकता कैसे होंगी?
तो है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से जो मेरे को जितना नॉलेज है बिल्कुल सही। तो उतना मैं बोल सकता हूँ। जो मैंने अभी कोटेशन दिया हूँ ये आपकी मजहबी किताब से दिया हूँ, अच्छा अच्छा, कुरान से नहीं। कुरान में भी कई हवाले हैं, वेद में भी है, बाइबल में भी है। अपना मजहब का किताब 100% लोग तो नहीं पढ़ते ना, बिल्कुल सही। उसी में का मैं एक हूँ। यही मैं कहता हूँ, नहीं पढ़ते तो गलती आप कर रहे हैं। हाँ, गलती तो मेरी है आपकी ना। गलती के वजह से आलमी भाईचारा कायम नहीं है, तो आप आलमी भाईचारे में रुकावट ला रहे हैं। सही बात है। गलती आपकी क्या मेरी? मेरी गलती। मैंने आपकी मजहबी किताब पढ़ चुका हूँ, सही बात है। हिंदू धर्म की, ईसाई धर्म की, भगवत गीता, वेद, धम्मा पढ़। मेरे दोस्त को वही मैं बताया कि डॉक्टर जाकिर साहब खाली इस्लाम धर्म का मतलब कुरान खाली नहीं पढ़े, वो सब पढ़े। मेरे पीछे बैठे हुए हैं अभी भी, उनको लायक तो मैं माइक पे बुला सकता हूँ। मैं कल उनको वही बोला, इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम, आज मेरे को गाँव जाना है मेरे भाई को, लड़के को लाने के लिए, तो भी मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल सही। तो मैं ये पूछता हूँ, आपने तो मेरी तारीफ कर दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है जो दवाई देता है, ओ डॉक्टर कितना अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत महान है, बहुत ग्रेट है। वो डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है, आप दवाई खाते नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को। आप समझ रहे ना? तो तारीफ करके फायदा क्या? डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करता है, आपको दवा देता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत मान है, इतना अच्छा है, बहुत तारीफ कर रहे। आप जब दवाई नहीं खाएंगे तो आपका इलाज कैसा होगा? सही बात। तो आप जो बोल रहे आलमी भाईचारे का इलाज मैं दे रहा हूँ, मैं आपके आलमी भाईचारे का इलाज दे रहा हूँ। आप मानो कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और मानो कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये इलाज की शुरुआत है। तो आप चाहते हैं कि आपका इलाज और बाकी इंसानों का भी इलाज हो? नहीं, जरूर करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। मेरे को अभी गाँव जाना है। दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये इलाज जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रोज कहो, एक बार आप बोलेंगे दवा लेने का टाइम नहीं है, एक बार तो लो। ये होता है ना, कभी कभी कुछ बीमारी का 1 शॉट डोज होता है, आज नई टेक्नोलॉजी है, 1 शॉट डोज, एक बार खाओ, इंशाल्लाह आपकी बीमारी दूर हो, फिर बाद में वापस से आएंगे देखेंगे। मेरा एक गलत फहमी और एक दूर कर दो। हाँ इंशाल्लाह, एक नहीं 2 दूर करूंगा। 18 साल पहले जी हाँ, जब वार हुआ था हिंदू मुस्लिम, जी हाँ, ये ऐसा ही क्यों है? हिंदू मुस्लिम ही वार क्यों होता है? बिल्कुल हिंदू सर। ईसाई या सिख मुस्लिम ऐसा क्यों नहीं होता? अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो दे दो, मेरे को नॉलेज में रहेगा। नॉलेज में रहेगा, लेकिन मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे, वापस से दवा को फेंक देंगे? नहीं नहीं, फॉलो करूंगा, फॉलो करूंगा, लेकिन आज नहीं। आज नहीं, सॉरी, ठीक कल है। आऊंगा, कल लास्ट दिन है ना तुम्हारा, सुबह कल शाम को आ आएंगे, जाऊंगा, कल आएंगे आप? शाम को आ जाऊंगा। माशाल्लाह, आप चाहते हो और बड़े मजमे में कबूल करें? हाँ, इंशाल्लाह करूंगा, इसमें क्या है? अगर मेरे को पसंद आया, मेरे नॉलेज में बैठ गया तो मैं जरूर इंशाल्लाह। कबूल करूंगा। जबरदस्ती बिल्कुल मत कीजिए, जबरदस्ती कबूल करना हराम है, ना मैं चाहूंगा ना फोर्स करूंगा। अगर इत्मीनान हो तो ही करो, आज करो, कल करो, परसों करो, दुआ है कि इंशाल्लाह मौत के पहले करो। मौत कभी आएंगी किसको पता नहीं। आपका सवाल था कि हिंदू मुस्लिम ही क्यों होता है, राइट, हिंदू क्रिश्चियन क्यों नहीं होता है? भाई मिसाल के बारे में, जैसा इंडिया पाकिस्तान मैच हो तो ही सब देखते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो कोई नहीं देखता है, बराबर, ये फर्क है। और देखो पब्लिक हंस भी रही है, बिल्कुल ये जायज़ बिल्कुल, है, क्योंकि मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं 36 उम्र है मेरी, मैं देख रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान का मैच रहेगा तो ही हिंदू मुस्लिम देखता है, माशाल्लाह। और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ऑल देखते हैं, मुस्लिम कम देखते हैं। ये मैं आंखों देखी चीज है, और चाहे तो पूछ सकते हैं मजबे में। आप 36 साल से देख रहे हैं, मैं 45 साल से देख रहा हूँ। मैच को नहीं देखता हूँ, मैच नहीं देखता हूँ, लोगों को देख रहा हूँ। और आप बिल्कुल सही कहते कि हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ाए। आप अगर मेरी तकरीर देखेंगे जिसका मौजू था इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली, क्या दहशतगर्दी मुसलमान की विरासत है, इसमें मैं ये साबित किया हूँ कि जो लोग इल्ज़ाम लगाते कि मुसलमान दहशतगर्द, बिल्कुल गलत है। चंद लोगों ने शायद गलत काम किया होगा। ये साबित किया है कि आप 100-200 साल पहले देखेंगे, सैकड़ों साल पहले मुसलमान तो हार्डली कोई दहशतगर्द हमला कर चुके, सब गैर मुसलमान। लेकिन मैंने इस तकरीर में कहा हूँ कि दहशतगर्दी जो है ये मोनोपोली है मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन की, ये दहशतगर्दी विरासत है पॉलिटिशियन की। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन चाहते वोट बैंक, वोट बैंक चाहते। अगर मुझे वोट चाहिए तो क्या करूं मैं? एक ऐसा माहौल पैदा करूं कि वोट डिवाइड हो। आप जानते हैं कितने राइट्स हुए बॉम्बे में, गुजरात में, बाबरी मस्जिद की। मेरे हिसाब से ये राइट्स की ज़रूरत ही नहीं। मेरे हिसाब से मुसलमान आम तौर पे इस देश में मुसलमान और हिंदू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमन के साथ रह सकते, रहते थे, रह सकते हैं। लेकिन ये पॉलिटिशियन लोग वो चाहते वोट बैंक, और वोट बैंक के लिए वो किसी को भी बेच सकते, अपने धर्म को भी, अपने खुदा को भी। ये बात सही है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी मजहब का हो, सबको बेच सकते। थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे 5%, सीट जा रही है, सबको बेचेंगे, सबको। और आप देखते हैं इस देश हिंदुस्तान में
सबसे ज़्यादा मज़हब की बुनियाद पे अगर दंगा फसाद होता है वो हिंदुस्तान है। क्यों? क्योंकि हमें 60 साल पहले ब्रिटिश अंग्रेज़ हम पे हुकूमत करते थे। किस तरीके से? उनकी एक पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल। अंग्रेज तो चले गए, अपनी पॉलिसी छोड़ गए पीछे। तो हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन भी वही पॉलिसी को इख्तियार कर रहे, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो, वोट बैंक हासिल करो और रूल करो। अरे बाबरी मस्जिद इशू ही नहीं था। क्या इशू है? इशू था ही नहीं, पॉलिटिशियनों ने इशू बनाया। कोई जानता ही नहीं था बाबरी मस्जिद के बारे में, पहले चंद लोग जानते। इशू बनाया वोट बैंक को, और इसका मैंने डिटेल में किया हूं तकरीर। ये पॉलिटिशियन लोग भड़काते हैं आम पब्लिक को। आम पब्लिक अमन चाहती है, वो चाहती है, उसको क्या मिलेगा दंगा फसाद करके, लेकिन इन लोगों को भड़काते हैं पॉलिटिशियन लोग। पुलिस चाहे तो इसे रोक सकती है, वो भी सोचती है कि अगर मैं रोकूंगा पॉलिटिशियन मुझे ट्रांसफर कर लेगा, वो भी नहीं रोकती। हम अगर इनके भड़कावे में नहीं आएंगे, इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद होएगा ही नहीं। आप मुझे बोलो, इतने बड़े मजमे में लाख से ज्यादा लोग हैं, क्या आपको डर लग रहा है? नहीं डर। क्या डर है? कौन आपको मारेगा? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। माशाअल्लाह, इतने लोग। अगर आप कुरान के खिलाफ भी कहेंगे, मेरे खिलाफ भी कहेंगे, एक भी इंसान आप पे उंगली नहीं उठाएगा। ना हम उठाने देंगे, ना कौन उठाएगा। ना उठाएंगे, ना उठाने देंगे। ये हमारा मजहब है। आमतौर पे आप देखेंगे धार्मिक लेक्चर्स जब होते, थोड़ी क्वेश्चन आंसर होता है। मैं कई लेक्चर में गया, हिंदू धर्म गुरु के, क्रिश्चियन धर्म गुरु के, सवाल पूछने का मौका ही नहीं देते। सवाल होगा तो चिट में। अरे क्यों भाई? अगर आपने तकरीर की तो मुझे हक है आपकी बात से सहमत होने का या आपकी बात से ना मानने का। उन्हें डर है पब्लिक में सवाल होगा तो पोल खुल जाएगा। मुझे भी पता है सवाल जवाब होगा तो मेरा पोल खुलेगा। मेरा पोल एकदम साफ है, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। हमारा पोल साफ है। क्या सिर्फ ये मजहब? अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान सूरह 3 आयत नंबर 19, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम। सिर्फ मजहब जो अल्लाह ताला मानेगा वो है खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक आप चलो। और जितने आप सवाल पूछेंगे उतना आपको यकीन होगा ये दीनुल हक है। और हमारे IRF में भी, हमारे इतने मजमे में, मैं तकरीबन 15 साल से ज़्यादा मैं तकरीर कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, अमेरिका में, कनाडा में, UK में, सिंगापुर में, मलेशिया में, माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में। कभी भी एक बार भी किसी ने, किसी मुस्लिम ने एक भी गैर मुस्लिम का कॉलर भी नहीं पकड़ा। कई गैर मुसलमान ने मुझे गाली दी, कुरान के खिलाफ कहा। हमने कोशिश की कि उसकी गलतफहमी को दूर करें। कई लोग आप देखेंगे दुबई में इतना भड़क के सवाल किए, मैं सवाल का जवाब देते गया, सवाल किए जवाब दिया, मैं सवाल के जवाब, इतना बढ़ के आखिर में इस्लाम कबूल किया। दुबई शहर में, हालांकि मुसलमान मुल्क है, कभी भी बड़े मजमे में 30,000 का मजमा था। वो दुबई UAE का सबसे बड़ा मजमा था, सबसे बड़ा मजमा था। कभी भी पब्लिक में किसने शादा नहीं दिया। तो जो लोग खिलाफ है, हम अमन से जवाब देते, वो माने या ना माने। और ये नहीं हम कहते कि आपको मानना ही पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे हिकमत के साथ जवाब दे। तो ये जो दंगे फसाद हो रहे पॉलिटिशियन की वजह से, हम अगर अहद ले कि पॉलिटिशियन जो भड़काते हैं उनके भड़कावे में ना आए, इंशाअल्लाह अमन रहेगा। चाहे हिंदू मुसलमान की बात माने या ना माने, मुसलमान हिंदू की बात माने या ना माने, इस्लाम में कभी भी ज़बरदस्ती नहीं है। कुरान में साफ तौर पे लिखा है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में कि आप उन लोगों को गाली मत दो जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह को गाली देंगे। हमें दूसरे मज़हब के जो माबूद है उन्हें गाली देने का हक़ ही नहीं है, हम सिर्फ समझा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये टेररिज्म, ये दंगा फसाद की अक्सर मतलब 99% मेरे मुताबिक है पॉलिटिशियंस, चाहे अमेरिका में हो, चाहे UK में हो, चाहे इंडिया में हो। अगर हम इनके बहकावे में नहीं आएंगे, ऐसे पॉलिटिशियन पैदा होंगे, आप ऐसा एक माहौल पैदा करो, हक पे तो हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अमन रहेगा और शांति रहेंगी और हम एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आप कल आएंगे। हाँ जी, हाँ, कल आप जरूर आना। रात में 8 बजे आऊँगा इंशाल्लाह, इंतजार करेंगे। ओके, शुक्रिया। मैं यहाँ पे आपके प्रीवियस स्पीचेस को लेके आया हूँ
जहाँ पे आपने भविष्य पुराण को रेफरेंस मान के मोहम्मद और कल्कि अवतार को सेम माना, एंड अब आप क्या विष्णु के बाकी अवतारों को छोड़ के केवल इसी कंटेस्ट को इस्लाम को प्रूव करने के लिए रखेंगे? आप बस इतने का आंसर दीजिए। भाई साहब का सवाल है, उन्होंने मेरी पहली तकरीर को सुना है, जिसमें मैं साबित किया हूँ कि भविष्य पुराना के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और पूछते हैं कि बाकी विष्णु के अवतार को छोड़ के आप इसको क्यों पकड़ रहे? पहले मैं ये तब्दीली चाहूँगा आपके सवाल में कि मैंने सिर्फ भविष्य पुराना के ज़रिए नहीं साबित किया, मैंने यजुर्वेद के ज़रिए भी साबित किया हूँ और वेद के ज़रिए भी साबित किया हूँ। पुराना के हवाले से भी साबित किया, भविष्य पुराना यजुर्वेद के हिसाब से भी साबित किया, ऋग्वेद के हिसाब से भी, सामवेद के हिसाब से भी, और कल की पुराना के हिसाब से भी। लेकिन क्यों? जिस तरीके से कुरान मजीद में कई पैगंबरों के नाम हैं, हम उन पर ईमान लाते, लेकिन आखिरी पैगंबर को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं पूछूंगा, कई मॉडल आ गए, एक सपोज कोई भी चीज़ है, गाड़ी है या कोई डीवीडी प्लेयर है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, आप लेटेस्ट मॉडल चाहेंगे क्या? जो मॉडल 20 साल पहले था वो चाहेंगे? तो हम अपने परदादा को छोड़ देंगे? लेटेस्ट में अपने आप को मानना क्या सही हमारे होगा? परदादा समझते थे कि दुनिया चपटी है, आप समझते? हमारे परदादा समझते थे कि चांद की रोशनी खुद की, मानते उसमें? आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछता हूं कि परदादा मानते थे कि चांद की रोशनी खुद की है, परदादा मानते थे दुनिया चपटी है, गोल नहीं, आप मानते? आज बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं। आप मानते? हाँ क्या नहीं? जवाब? हाँ, मैं मानता हूँ। तो क्यों आपके परदादा को छोड़ देते? आप क्यों परदादा की बदतमीजी कर रहे? इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे ये कहते कि अपने इल्म के हिसाब से हम मानते हैं। उस वक्त जो परदादा को इल्म था उस हिसाब से सही थे। आप जब तरक्की कर रहा है, साइंस इल्म तरक्की कर रहा है, जो लेटेस्ट है वो चाहिए। मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, मारुति गाड़ी 20 साल पहले वाली बेचूंगा, क्या पैसा देंगे उतना? आज के मारुति के लिए 3 लाख देने पड़ता, आप देंगे क्या? आप बोलेंगे अरे क्या मुझे बेवकूफ़ बना रहे क्या? उस टाइम आपने 4 लाख 3 लाख ले लिया मारुति जो 1980 में बनी, 1980 में जो भी साल बनी, क्योंकि आपको इल्म है। इसी तरीके से आपके वेद में लिखा है कि कल की अवतार, कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में लिखा है ये कल की अवतार। उसके वालिद का नाम रहेगा विष्णु याश यानी अब्दुल्ला, माँ का नाम रहेगा सुमति यानी शांति मतलब आमिना। वो पैदा होंगे एक शहर में जो अमन का है यानी मक्का। वो पैदा होंगे चीफ ऑफ दैट सिटी के अंदर कुरैश। वो जब पैदा होंगे वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड्स, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट किए मक्का से मदीना और फिर वापस आए। कई चीज़ लिखे है, उसके 4 करीब दोस्त होंगे, कई चीज़। ये कल की पुराना आखिरी अवतार, इस तरीके से कुरान में भी लिखा है। कई पैगंबर है लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मतलब नहीं हम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, मूसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, आदम अलैहिस्सलाम में नहीं मानते। हम कहते हो पैगंबर थे, लेकिन आज हमें अमल करने पड़ेगा वो टीचिंग्स जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बाकी अवतार थे क्या नहीं, सेकेंडरी है। हमें मानना चाहिए उस अवतार की टीचिंग्स में जो आखिरी अवतार है, जो कल की अवतार है। इसी तरीके से कुरान मजीद में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। उसी तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आई हैव गॉट मेनी थिंग्स टू से unto you, but he cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he hears shall he speak। ये कह रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो मैं कहता हूँ, मैंने जो साबित किया हूँ आखिरी कल की अवतार, तो बाकी को आप छोड़ रहे हैं? नहीं, बाकी को, भविष्य पुराना को केवल कुछ बाकी को कहाँ छोड़ दिया मैं? हमारे हदीस में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1,24,000 पैगंबर थे, 1,24,000, लेकिन अमल करना चाहिए आखिरी पे। वो हम कभी भी नहीं कहते बाकी पैगंबर नहीं थे। आप मुझे पूछेंगे क्या राम पैगंबर थे या नहीं, कृष्णा पैगंबर थे क्या नहीं, मैं कहूँगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कुरान मजीद में उनका नाम नहीं है और हदीस में नाम नहीं। हो सकता है भी, हो सकता है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि राम अलैहिस्सलाम, मैं राम अलैहिस्सलाम नहीं कह सकता लेकिन मैं कहता हूँ वो थे या नहीं। जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने दौर के लिए आए थे और एक मुद्दत के लिए आए थे। हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में रह रहे, चाहे आप इंग्लैंड में रह रहे, हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आखिरी पैगाम कुरान पे। वो थे क्या नहीं, मेरी जिंदगी में फर्क पड़ेगा ही नहीं। मैं थोड़ी गाली दे रहा हूं उनको, हो सकता है थे, आई डोंट नो। आप मुझे पूछेंगे वो मारुति जो 1980 की मॉडल थी आपने रिसर्च किया? अरे क्यों रिसर्च करूं, मैं तो लेटेस्ट मॉडल पे रिसर्च करूं 2011, क्योंकि मुझे वो खरीदने का है। अभी वो 1980 में मारुति कैसी थी, क्यों मैं मेरा वक्त जाया करूं? लेकिन मारुति तो थी ना। अरे मारुति तो थी 1980 पे, मैं क्यों वक्त जाया करूं? मुझे तो 2011 के मॉडल खरीदने का है ना। क्या आप करेंगे तहकीक? आपको अगर अभी की मारुति खरीदने का 2011 की,
तो क्या 1980 की मॉडल पे तहकीक करेंगे? सच जवाब दो, हक का जवाब दो। अगर आप सच्चे इंसान है तो करेंगे क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करेंगे क्या नहीं? अगर आपको 2011 की मॉडल खरीदने का है, आप तहकीक करेंगे 1980 की मॉडल के बारे में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, मैं आपको शाबाशी देता हूँ, आप सच्चा जवाब दिए। तो इसी तरीके से वो अच्छे है क्या बुरी मुझे पता नहीं, हमें अमल करना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, और आपको भी करना चाहिए, चाहे आप मानो क्या नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला एक है। दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का अगर आप मवाजना करें और आप उनका मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन लोगों ने अल्लाह ताला की ज़ात में इख्तिलाफ़ किया है। ईसाईयत की तरफ अगर आप जाते हैं तो ईसाईयत 3 खुदाओं पे यकीन रखती है, जिसको आम तौर पर तस्लीस का अक़ीदा कहते हैं, जो कि बिल्कुल बातिल है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। तहक़ीक़ के साथ उन लोगों ने कुफ़र किया जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला 3 खुदाओं में से एक है। इसी तरह दूसरी जगह भी अल्लाह ताला ने इनके इस अक़ीदे पर रद्द किया है और अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तक़ूलू सलासा, 3 ना कहो, यानी 3 खुदाओं को हरगिज़ ना पुकारो। तो ईसाईयत 3 खुदाओं में यकीन रखती है, जो कि बातिल और गुमराह कुन अक़ीदा है। इसी तरह अगर हिंदुइज़म की तरफ आते हैं तो उसमें फिर आप हिसाब किताब ही छोड़ दो, क्योंकि उसके इतने भगवान उन्होंने नाम रख दिए उनके कि यहाँ पर बात समझने से बिल्कुल बालातर है। और उन्होंने इसके अलावा जो मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने हर एक चीज़ के लिए एक अलहदा बुत बना लिया था। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले बुत परस्ती उनमें इतनी आम थी कि वो लोग हमेशा से औलाद के लिए, बच्चों के लिए एक बुत का नाम, पानी के लिए एक का नाम, बारिश के लिए किसी दूसरे का नाम, खेती बाड़ी के लिए किसी तीसरे का नाम, मुख्तलिफ़ यानी ज़िंदगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है उन सब के लिए जो है ना इन हिंदुओं ने मुख्तलिफ़ किस्म के बुत रख दिए थे। यहाँ तक कि खाना काबा में भी 360 बुत इन्होंने रख दिए थे। और ये बुत परस्ती शैतान ने इनके अंदर फैलाई थी। शैतान ने इनके दिल में जो है ना वसवसा डाला कि आपके जो बड़े गुज़र गए हैं, अब जो है ना उनकी शक्लें बनाए और उनको सामने रखे और फिर उसकी इबादत करे, तो इससे उनको भी सुकून मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो इसी तरह से जो है ना बुत परस्ती जो है ना वो आम हुई। तो हिंदुइज़म में मुख्तलिफ़ किस्म के बुत आपको नज़र आएंगे और उनको उनके सामने घंटी रख बजाना और इसी तरह उनको जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के तौर तरीके अपनाना। तो हिंदुइज़म जो है ना वो तो बिल्कुल हद से तजावुज़ करती है। इसी तरह अगर आप यहूद की तरफ जाते हैं तो यहूद उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नस्वारल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। तो जो अल्लाह ताला के लिए वलद को साबित कर दे और उसको माबूद बना ले, तो ये लोग भी अक़ल खाली लोग हैं, अक़ल से पैदल लोग इसको हम बोलते हैं। तो यहूद इनका भी अक़ीदा बातिल, नसारा उनका भी अक़ीदा बातिल, हिंदू उनका भी अक़ीदा बातिल। इसी तरह बुद्ध मत की तरफ आते हैं तो वो अपने आका गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं। और गौतम बुद्ध नामी एक शख्स था जो उसने कुछ गलत किस्म के अक़ीदा था और बाकायदा हमारी जो है ना स्कूल के निज़ाम में भी उनका एक सबक शामिल किया था, गौतम बुद्ध के नाम से हमने पढ़ा भी था। तो ये सब के अक़ायद जो है ना वो बातिल है। अगर सही अक़ीदा आपने अपनाना हो अल्लाह ताला के मुतालिक तो आपको फिर इस्लाम की तरफ आना होगा। अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पूरी दुनिया के मज़ाहिब आप उठा कर देख ले, उसको चेक करें,
आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम ही ऐसा मज़हब नज़र आएगा जो आपको एक खुदा का यकीन दिलाता हो, जो आपको सिर्फ़ ये दावा देता हो कि इस दुनिया का मालिक और मालिक सिर्फ़ एक ही, और बाकायदा इस पर दलाइल भी मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, अगर इस दुनिया में अल्लाह ताला के अलावा कोई दूसरा माबूद मौजूद होता तो इस दुनिया और ज़मीन और आसमान में फ़साद बर्पा हो जाता। हम देखते हैं फ़साद नहीं है, सूरज अपने वक़्त पर तुलू और गुरूब होता है, सितारे अपने वक़्त पर तुलू और गुरूब होते हैं, चाँद अपने वक़्त पर तुलू और गुरूब होता है, दिन और रात अपने अपने अवक़ात पर आते हैं, बारिश अपने वक़्त पर आती है, मखलूक को रिज़्क़ उनके वक़्त के मुताबिक पहुँचता है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वाकई में अल्लाह ताला एक है। तो जब अल्लाह एक है और अल्लाह ताला ने जो इतनी मखलूक़ात बनाई वो सब इसलिए ताकि उनका इम्तिहान लिया जा सके कि कौन इनमें से बेहतरीन अमल करने वाला है। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत को पैदा की ताकि तुम लोगों का इम्तिहान लिया जा सके कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करने वाला है। तो यहाँ पर जो वीडियो आपने देखा इसमें जो सवाल हुआ वो यही हुआ कि मैं हिंदू हूँ, अगर अल्लाह ताला एक है तो फिर हिंदू क्यों बनाया दूसरे को मुसलमान। भाई अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ इंसान बनाए और एक मज़हब उनके लिए मंतखब किया इस्लाम। अब हर किसी का अपना इख्तियार है, जो इस्लाम कबूल करता है वो कामयाब होगा, जो काम कबूल नहीं करता तो वो नाकाम होगा। तो ये हिंदू मज़हब वाले, ईसाईयत वाले, ये लोगों ने ख़ुद से बनाए हैं और ख़ुद से अपना एक मज़हब क्रिएट किया है, जिसकी वजह से इनमें इख्तिलाफ शुरू हो गया है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन जवाब दिया और इस वीडियो का मकसद ये है कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और का इकरार हम कलमा तौबा में भी करते हैं, जिस तरह हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ताला एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो हुई, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो आपको पसंद इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।